हेलो गर्ल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए शानदार मूवी का रिव्यू। इस मूवी का नाम है द सेंट्स फेबल्स। द सेंट्स फेबल्स 1966 में आई एक अमेरिकी महाकाव्य युद्ध फिल्म है जिसका निर्देशन रॉबर्ट वाइज ने बेनाविजन में किया था। यह फिल्म एक स्वतंत्र विद्रोही अमेरिका नौसेना के प्रथम श्रेणी के मशीनिस्ट मेट की कहानी है जो 1920 के दशक में चीन में यंगता गश्त पर काल्पनिक नदी गनबोट यूएस सैन पाब्लो पर सवार था। इस फिल्म का फिल्मांकन ताइवान और हांगकांग में किया गया था। बात कर लेते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। तो इस मूवी का निर्देशन हमारा रॉबर्ट वाइज ने किया है। पटकथा रॉबर्ट एंडरसन ने की है। पर आधारित है रिचर्ड मैकलेलम द्वारा। द सेड पेबल्स द्वारा उत्पादित है। रॉबर्ट वाइज अभिनेता। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपर स्टार स्टीव मैकविन है, रिचर्ड एंटरप्रेनो है, रिचर्ड केंद्रा है और कैंड्रा बेगन भी है। छायांकन है जोसेफ मैकडोनाल्ड द्वारा संपादित है। विलियम रोनाल्ड संगीत दिया है। जेरी गोल्डस्मिथ ने उत्पादन कंपनी है। अगला एंटरटेनमेंट सोलर प्रोडक्शन द्वारा विदित है। 20वीं सेंचुरी फॉक्स। रिलीज की तारीख है 20 दिसंबर 1966। कार्यकारी समय 182 मिनट मूल रिलीज हुई थी और फिर ये एक रोड शो में 196 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। यह 2 भाषाओं में रिलीज की गई थी, अंग्रेजी और अक्रमणीय। बजट 12.1 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर $30 मिलियन। इस फिल्म में स्टीव मैकविन, रिचर्ड एंटरप्रेनो, रिचर्ड केंद्रा और कैंडिस बेगन ने अभिनय किया है और मरियात एंडियोनो मार्को और लैरी गेट सहायक भूमिकाओं में है। रॉबर्ट एंडरसन ने इसकी पटकथा रिचर्ड मैकनो के 1962 के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित की थी। द सेंट पेबर्स अपनी सामान्य रिलीज के दौरान आलोचनात्मक और व्यावसायिक रूप से सफल रही। यह 1966 की चौथी सबसे कमाई करने वाली फिल्म बन गई और इसे 8 अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। इसमें स्टीव मैकिन के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता उनका एकमात्र ऑस्कर नामांकन शामिल थे और 8 गोल्ड ग्लोब पुरस्कार भी मिले, जिनमें एंटरप्रेनो ने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का गोल्डन खिताब जीता। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 1926 में चीन में अपने सरदारों के दौर में नौसेना के मशीनिस्ट मेट प्रथम श्रेणी जैक होल्मर यंगास्ती नदी गश्ती गन बोर्ड यूएसए सैन पाब्लो में नए इंजीनियर के रूप में स्थानांतरित हो जाते हैं। लगभग तुरंत ही वह चालक दल को नाराज कर देते हैं जब वो उन कुलियों को स्वीकार नहीं करते जिनमें वो अपने अधिकांश काम कराते थे। इसके बजाय होलकम इंजन कक्ष की व्यक्तिगत जिम्मेदारी ले लेते हैं। उनकी दोस्ती फ्रेंचाइज ना। हेलो गर्ल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए शानदार मूवी का रिव्यू। इस मूवी का नाम है द सेंट्स फेबल्स। द सेंट्स फेबल्स 1966 में आई एक अमेरिकी महाकाव्य युद्ध फिल्म है जिसका निर्देशन रॉबर्ट वाइज ने बेनाविजन में किया था। यह फिल्म एक स्वतंत्र विद्रोही अमेरिका नौसेना के प्रथम श्रेणी के मशीनिस्ट मेट की कहानी है जो 1920 के दशक में चीन में यंगता गश्त पर काल्पनिक नदी गनबोट यूएस सैन पाब्लो पर सवार था। इस फिल्म का फिल्मांकन ताइवान और हांगकांग में किया गया था। बात कर लेते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। तो इस मूवी का निर्देशन हमारा रॉबर्ट वाइज ने किया है। पटकथा रॉबर्ट एंडरसन ने की है। पर आधारित है रिचर्ड मैकलेलम द्वारा। द सेड पेबल्स द्वारा उत्पादित है। रॉबर्ट वाइज अभिनेता। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपर स्टार स्टीव मैकविन है, रिचर्ड एंटरप्रेनो है, रिचर्ड केंद्रा है और कैंड्रा बेगन भी है। छायांकन है जोसेफ मैकडोनाल्ड द्वारा संपादित है। विलियम रोनाल्ड संगीत दिया है। जेरी गोल्डस्मिथ ने उत्पादन कंपनी है। अगला एंटरटेनमेंट सोलर प्रोडक्शन द्वारा विदित है। 20वीं सेंचुरी फॉक्स। रिलीज की तारीख है 20 दिसंबर 1966। कार्यकारी समय 182 मिनट मूल रिलीज हुई थी और फिर ये एक रोड शो में 196 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। यह 2 भाषाओं में रिलीज की गई थी, अंग्रेजी और अक्रमणीय। बजट 12.1 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर $30 मिलियन। इस फिल्म में स्टीव मैकविन, रिचर्ड एंटरप्रेनो, रिचर्ड केंद्रा और कैंडिस बेगन ने अभिनय किया है और मरियात एंडियोनो मार्को और लैरी गेट सहायक भूमिकाओं में है। रॉबर्ट एंडरसन ने इसकी पटकथा रिचर्ड मैकनो के 1962 के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित की थी। द सेंट पेबर्स अपनी सामान्य रिलीज के दौरान आलोचनात्मक और व्यावसायिक रूप से सफल रही। यह 1966 की चौथी सबसे कमाई करने वाली फिल्म बन गई और इसे 8 अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। इसमें स्टीव मैकिन के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता उनका एकमात्र ऑस्कर नामांकन शामिल थे और 8 गोल्ड ग्लोब पुरस्कार भी मिले, जिनमें एंटरप्रेनो ने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का गोल्डन खिताब जीता।
बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 1926 में चीन में अपने सरदारों के दौर में नौसेना के मशीनिस्ट मेट प्रथम श्रेणी जैक होल्मर यंगास्टिन नदी गश्ती गन बोर्ड यूएसए सैन पाब्लो में नए इंजीनियर के रूप में स्थानांतरित हो जाते हैं। लगभग तुरंत ही वह चालक दल को नाराज कर देते हैं जब वो उन कुलियों को स्वीकार नहीं करते जिनमें वो अपने अधिकांश काम कराते थे। इसके बजाय होलकम इंजन कक्ष की व्यक्तिगत जिम्मेदारी ले लेते हैं। उनकी दोस्ती फ्रेंचाइज। हेलो गर्ल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए शानदार मूवी का रिव्यू। इस मूवी का नाम है द सेंट्स फेबल्स। द सेंट्स फेबल्स 1966 में आई अमेरिकी महाकाव्य युद्ध फिल्म है जिसका निर्देशन रॉबर्ट वाइज ने बेनाविजन में किया था। यह फिल्म एक स्वतंत्र विद्रोही अमेरिका नौसेना के प्रथम श्रेणी के मशीनिस्ट मेट की कहानी है जो 1920 के दशक में चीन में यंगता गश्त पर काल्पनिक नदी गनबोट यूएस सैन पाब्लो पर सवार था। इस फिल्म का फिल्मांकन ताइवान और हांगकांग में किया गया था। बात कर लेते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। तो इस मूवी का निर्देशन हमारा रॉबर्ट वाइज ने किया है। पटकथा रॉबर्ट एंडरसन ने की है। पर आधारित है रिचर्ड मैकलेलम द्वारा। द सेंट्स फेबल्स द्वारा उत्पादित है। रॉबर्ट वाइज अभिनेता। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपर स्टार स्टीव मैकविन है, रिचर्ड एंटरब्रनो है, रिचर्ड केंद्रा है और कैंड्रा बेगन भी है। छायांकन है जोसेफ मैकडोनाल्ड द्वारा संपादित है। विलियम रोनाल्ड संगीत दिया है। जेरी गोल्डस्मिथ ने उत्पादन कंपनी है। अगला एंटरटेनमेंट सोलर प्रोडक्शन द्वारा विदित है। 20वीं सेंचुरी फॉक्स। रिलीज की तारीख है 20 दिसंबर 1966। कार्यकारी समय 182 मिनट मूल रिलीज हुई थी और फिर ये एक रोड शो में 196 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। यह 2 भाषाओं में रिलीज की गई थी, अंग्रेजी और अक्रमणीय। बजट 12.1 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर $30 मिलियन। इस फिल्म में स्टीव मैकविन, रिचर्ड एंटरब्रेनो, रिचर्ड केंद्रा और कैंडिस बेगन ने अभिनय किया है और मरियात एंडियानो मार्को और लैरी गेट सहायक भूमिकाओं में है। रॉबर्ट एंडरसन ने इसकी पटकथा रिचर्ड मैकनो के 1962 के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित की थी। द सेंट्स फेबल्स अपनी सामान्य रिलीज के दौरान आलोचनात्मक और व्यावसायिक रूप से सफल रही। यह 1966 की चौथी सबसे कमाई करने वाली फिल्म बन गई और इसे 8 अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। इसमें स्टीव मैकिन के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता उनका एकमात्र ऑस्कर नामांकन शामिल थे और 8 गोल्ड ग्लोब पुरस्कार भी मिले, जिनमें एंटरब्रेनो ने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का गोल्डन खिताब जीता। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 1926 में चीन में अपने सरदारों के दौर में नौसेना के मशीनिस्ट मेट प्रथम श्रेणी जैक होल्मर यंगास्टिन नदी गश्ती गन बोर्ड यूएसए सैन पाब्लो में नए इंजीनियर के रूप में स्थानांतरित हो जाते हैं। लगभग तुरंत ही वह चालक दल को नाराज कर देते हैं जब वो उन कुलियों को स्वीकार नहीं करते जिनमें वो अपने अधिकांश काम कराते थे। इसके बजाय होलकम इंजन कक्ष की व्यक्तिगत जिम्मेदारी ले लेते हैं। उनकी दोस्ती फ्रेंचाइज। हेलो गर्ल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए शानदार मूवी का रिव्यू। इस मूवी का नाम है द सेंट्स फेबल्स। द सेंट्स फेबल्स 1966 में आई अमेरिकी महाकाव्य युद्ध फिल्म है जिसका निर्देशन रॉबर्ट वाइज ने बेनाविजन में किया था। यह फिल्म एक स्वतंत्र विद्रोही अमेरिका नौसेना के प्रथम श्रेणी के मशीनिस्ट मेट की कहानी है जो 1920 के दशक में चीन में यंगता गश्त पर काल्पनिक नदी गनबोट यूएस सैन पाब्लो पर सवार था। इस फिल्म का फिल्मांकन ताइवान और हांगकांग में किया गया था। बात कर लेते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। तो इस मूवी का निर्देशन हमारा रॉबर्ट वाइज ने किया है। पटकथा रॉबर्ट एंडरसन ने की है। पर आधारित है रिचर्ड मैकलेलम द्वारा। द सेंट्स फेबल्स द्वारा उत्पादित है। रॉबर्ट वाइज अभिनेता। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपर स्टार स्टीव मैकविन है, रिचर्ड एंटरब्रेनो है, रिचर्ड केंद्रा है और कैंड्रा बेगन भी है। छायांकन है जोसेफ मैकडोनाल्ड द्वारा संपादित है। विलियम रोनाल्ड संगीत दिया है। जेरी गोल्डस्मिथ ने उत्पादन कंपनी है। अगला एंटरटेनमेंट सोलर प्रोडक्शन द्वारा विदित है। 20वीं सेंचुरी फॉक्स। रिलीज की तारीख है 20 दिसंबर 1966। कार्यकारी समय 182 मिनट मूल रिलीज हुई थी और फिर ये एक रोड शो में 196 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। यह 2 भाषाओं में रिलीज की गई थी, अंग्रेजी और अक्रमणीय। बजट 12.1 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर $30 मिलियन। इस फिल्म में स्टीव मैकविन, रिचर्ड एंटरब्रेनो, रिचर्ड केंद्रा और कैंडिस बेगन ने अभिनय किया है और मरियात एंडियानो मार्को और लैरी गेट सहायक भूमिकाओं में है।
रॉबर्ट एंडरसन ने इसकी पटकथा रिचर्ड मैकर्नो के 1962 के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित की थी। द सैंड पेपर्स अपनी सामान्य रिलीज के दौरान आलोचनात्मक और व्यावसायिक रूप से सफल रही। यह 1966 की चौथी सबसे कमाई करने वाली फिल्म बन गई और इसे 8 अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। इसमें स्टीव मैकिन के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता उनका एकमात्र ऑस्कर नामांकन शामिल थे और 8 गोल्ड ग्लोब पुरस्कार भी मिले, जिनमें एंटरप्रेन्योर ने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का गोल्डन खिताब जीता। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 1926 में चीन में अपने सरदारों के दौर में नौसेना के मशीनिस्ट मेट प्रथम श्रेणी जैक होल्मर यंगास्ती नदी गश्ती गन बोर्ड यूएसए सैन पाब्लो में नए इंजीनियर के रूप में स्थानांतरित हो जाते हैं। लगभग तुरंत ही वह चालक दल को नाराज कर देते हैं जब वो उन कुलियों को स्वीकार नहीं करते जिनमें वो अपने अधिकांश काम कराते थे। इसके बजाय होलकम इंजन कक्ष की व्यक्तिगत जिम्मेदारी ले लेते हैं। उनकी दोस्ती फ्रेंचाइज। हेलो गर्ल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक शानदार मूवी का रिव्यू। इस मूवी का नाम है द सैंड्स पेबल्स। द सैंड्स पेबल्स 1966 में आई अमेरिकी महाकाव्य युद्ध फिल्म है जिसका निर्देशन रॉबर्ट वाइज ने बेनाविजन में किया था। यह फिल्म एक स्वतंत्र विद्रोही अमेरिका नौसेना के प्रथम श्रेणी के मशीनिस्ट मेट की कहानी है जो 1920 के दशक में चीन में यंगता गश्त पर काल्पनिक नदी गनबोट यूएस सैन पाब्लो पर सवार था। इस फिल्म का फिल्मांकन ताइवान और हांगकांग में किया गया था। बात कर लेते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। तो इस मूवी का निर्देशन हमारा रॉबर्ट वाइज ने किया है। पटकथा रॉबर्ट एंडरसन ने की है। पर आधारित है रिचर्ड मैकलेलम द्वारा। द सैंड पेबल्स द्वारा उत्पादित है। रॉबर्ट वाइज अभिनेता। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपर स्टार स्टीव मैकविन है, रिचर्ड एंटरप्रेन्योर है, रिचर्ड केंद्रा है और कैंड्रा बेनन भी है। छायांकन है जोसेफ मैकडोनाल्ड द्वारा संपादित है। विलियम रोनाल्ड संगीत दिया है। जेरी गोल्डस्मिथ ने उत्पादन कंपनी है। अगला एंटरटेनमेंट सोलर प्रोडक्शन द्वारा विदित है। 20वीं सेंचुरी फॉक्स। रिलीज की तारीख है 20 दिसंबर 1966। कार्यकारी समय 182 मिनट मूल रिलीज हुई थी और फिर ये एक रोड शो में 196 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। यह 2 भाषाओं में रिलीज की गई थी, अंग्रेजी और अक्रमणीय। बजट 12.1 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर $30 मिलियन। इस फिल्म में स्टीव मैकविन, रिचर्ड एंटरप्रेन्योर, रिचर्ड केंद्रा और कैंडिस बेगन ने अभिनय किया है और मरियात एंडियोनो मार्को और लैरी गेट सहायक भूमिकाओं में है। रॉबर्ट एंडरसन ने इसकी पटकथा रिचर्ड मैकर्नो के 1962 के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित की थी। द सैंड पेपर्स अपनी सामान्य रिलीज के दौरान आलोचनात्मक और व्यावसायिक रूप से सफल रही। यह 1966 की चौथी सबसे कमाई करने वाली फिल्म बन गई और इसे 8 अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। इसमें स्टीव मैकिन के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता उनका एकमात्र ऑस्कर नामांकन शामिल थे और 8 गोल्ड ग्लोब पुरस्कार भी मिले, जिनमें एंटरप्रेन्योर ने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का गोल्डन खिताब जीता। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 1926 में चीन में अपने सरदारों के दौर में नौसेना के मशीनिस्ट मेट प्रथम श्रेणी जैक होल्मर यंगास्ती नदी गश्ती गन बोर्ड यूएसए सैन पाब्लो में नए इंजीनियर के रूप में स्थानांतरित हो जाते हैं। लगभग तुरंत ही वह चालक दल को नाराज कर देते हैं जब वो उन कुलियों को स्वीकार नहीं करते जिनमें वो अपने अधिकांश काम कराते थे। इसके बजाय होलकम इंजन कक्ष की व्यक्तिगत जिम्मेदारी ले लेते हैं। उनकी दोस्ती फ्रेंचाइज। हेलो गर्ल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक शानदार मूवी का रिव्यू। इस मूवी का नाम है द सैंड्स पेबल्स। द सैंड्स पेबल्स 1966 में आई अमेरिकी महाकाव्य युद्ध फिल्म है जिसका निर्देशन रॉबर्ट वाइज ने बेनाविजन में किया था। यह फिल्म एक स्वतंत्र विद्रोही अमेरिका नौसेना के प्रथम श्रेणी के मशीनिस्ट मेट की कहानी है जो 1920 के दशक में चीन में यंगता गश्त पर काल्पनिक नदी गनबोट यूएस सैन पाब्लो पर सवार था। इस फिल्म का फिल्मांकन ताइवान और हांगकांग में किया गया था। बात कर लेते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। तो इस मूवी का निर्देशन हमारा रॉबर्ट वाइज ने किया है। पटकथा रॉबर्ट एंडरसन ने की है। पर आधारित है रिचर्ड मैकलेलम द्वारा। द सैंड पेबल्स द्वारा उत्पादित है। रॉबर्ट वाइज अभिनेता। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपर स्टार स्टीव मैकविन है, रिचर्ड एंटरप्रेन्योर है, रिचर्ड केंद्रा है और कैंड्रा बेनन भी है। छायांकन है जोसेफ मैकडोनाल्ड द्वारा संपादित है। विलियम रोनाल्ड संगीत दिया है। जेरी गोल्डस्मिथ ने उत्पादन कंपनी है। अगला एंटरटेनमेंट सोलर प्रोडक्शन
द्वारा विदित है 20वीं सेंचुरी फॉक्स। रिलीज की तारीख है 20 दिसंबर 1966। कार्यकारी समय 182 मिनट मूल रिलीज हुई थी और फिर ये एक रोड शो में 196 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। यह 2 भाषाओं में रिलीज की गई थी, अंग्रेजी और अक्रमणीय बजट 12.1 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर $30 मिलियन। इस फिल्म में स्टीव मैकक्विन, रिचर्ड एंटरप्रेन्योर, रिचर्ड केंद्रा और कैंडिस बेगन ने अभिनय किया है और मरियात एंडियानो मार्को और लैरी गेट सहायक भूमिकाओं में है। रॉबर्ट एंडरसन ने इसकी पटकथा रिचर्ड मैकनो के 1962 के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित की थी। द सैंड पेपर्स अपनी सामान्य रिलीज के दौरान आलोचनात्मक और व्यावसायिक रूप से सफल रही। यह 1966 की चौथी सबसे कमाई करने वाली फिल्म बन गई और इसे 8 अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। इसमें स्टीव मैकिन के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता उनका एकमात्र ऑस्कर नामांकन शामिल थे और 8 गोल्ड ग्लोब पुरस्कार भी मिले, जिनमें एंटरप्रेन्योर ने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का गोल्डन खिताब जीता। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 1926 में चीन में अपने सरदारों के दौर में नौसेना के मशीनिस्ट मेट प्रथम श्रेणी जैक होल्मर यंगास्टिन नदी गश्ती गन बोर्ड यूएसए सैन पाब्लो में नए इंजीनियर के रूप में स्थानांतरित हो जाते हैं। लगभग तुरंत ही वह चालक दल को नाराज कर देते हैं जब वो उन कुलियों को स्वीकार नहीं करते जिनमें वो अपने अधिकांश काम कराते थे। इसके बजाय होलकम इंजन कक्ष की व्यक्तिगत जिम्मेदारी ले लेते हैं। उनकी दोस्ती फ्रेंचाइज। हेलो गर्ल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक शानदार मूवी का रिव्यू। इस मूवी का नाम है द सैंड्स पेबल्स। द सैंड्स पेबल्स 1966 में आई अमेरिकी महाकाव्य युद्ध फिल्म है जिसका निर्देशन रॉबर्ट वाइज ने बेनाविजन में किया था। यह फिल्म एक स्वतंत्र विद्रोही अमेरिका नौसेना के प्रथम श्रेणी के मशीनिस्ट मेट की कहानी है जो 1920 के दशक में चीन में यंगता गश्त पर काल्पनिक नदी गनबोट यूएस सैन पाब्लो पर सवार था। इस फिल्म का फिल्मांकन ताइवान और हांगकांग में किया गया था। बात कर लेते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। तो इस मूवी का निर्देशन हमारा रॉबर्ट वाइज ने किया है, पटकथा रॉबर्ट एंडरसन ने की है, पर आधारित है रिचर्ड मैकलेलम द्वारा। द सैंड पेबल्स द्वारा उत्पादित है। रॉबर्ट वाइज अभिनेता। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपर स्टार स्टीव मैकक्विन है, रिचर्ड एंटरप्रेन्योर है, रिचर्ड केंद्रा है और कैंड्रा बेगन भी है। छायांकन है जोसेफ मैकडोनाल्ड द्वारा संपादित है। विलियम रोनाल्ड संगीत दिया है। जेरी गोल्डस्मिथ ने उत्पादन कंपनी है। अगला एंटरटेनमेंट सोलर प्रोडक्शन द्वारा विदित है 20वीं सेंचुरी फॉक्स। रिलीज की तारीख है 20 दिसंबर 1966। कार्यकारी समय 182 मिनट मूल रिलीज हुई थी और फिर ये एक रोड शो में 196 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। यह 2 भाषाओं में रिलीज की गई थी, अंग्रेजी और अक्रमणीय बजट 12.1 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर $30 मिलियन। इस फिल्म में स्टीव मैकक्विन, रिचर्ड एंटरप्रेन्योर, रिचर्ड केंद्रा और कैंडिस बेगन ने अभिनय किया है और मरियात एंडियानो मार्को और लैरी गेट सहायक भूमिकाओं में है। रॉबर्ट एंडरसन ने इसकी पटकथा रिचर्ड मैकनो के 1962 के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित की थी। द सैंड पेपर्स अपनी सामान्य रिलीज के दौरान आलोचनात्मक और व्यावसायिक रूप से सफल रही। यह 1966 की चौथी सबसे कमाई करने वाली फिल्म बन गई और इसे 8 अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। इसमें स्टीव मैकिन के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता उनका एकमात्र ऑस्कर नामांकन शामिल थे और 8 गोल्ड ग्लोब पुरस्कार भी मिले, जिनमें एंटरप्रेन्योर ने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का गोल्डन खिताब जीता। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 1926 में चीन में अपने सरदारों के दौर में नौसेना के मशीनिस्ट मेट प्रथम श्रेणी जैक होल्मर यंगास्टिन नदी गश्ती गन बोर्ड यूएसए सैन पाब्लो में नए इंजीनियर के रूप में स्थानांतरित हो जाते हैं। लगभग तुरंत ही वह चालक दल को नाराज कर देते हैं जब वो उन कुलियों को स्वीकार नहीं करते जिनमें वो अपने अधिकांश काम कराते थे। इसके बजाय होलकम इंजन कक्ष की व्यक्तिगत जिम्मेदारी ले लेते हैं। उनकी दोस्ती फ्रेंचाइज। हेलो गर्ल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक शानदार मूवी का रिव्यू। इस मूवी का नाम है द सैंड्स पेबल्स। द सैंड्स पेबल्स 1966 में आई अमेरिकी महाकाव्य युद्ध फिल्म है जिसका निर्देशन रॉबर्ट वाइज ने बेनाविजन में किया था। यह फिल्म एक स्वतंत्र विद्रोही अमेरिका नौसेना के प्रथम श्रेणी के मशीनिस्ट मेट की कहानी है जो 1920 के दशक में चीन में यंगता गश्त पर काल्पनिक नदी गनबोट यूएस सैन पाब्लो पर सवार था। इस फिल्म का फिल्मांकन ताइवान और हांगकांग में किया गया था।
बात कर लेते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। तो इस मूवी का निर्देशन हमारा रॉबर्ट वाइज ने किया है, पटकथा रॉबर्ट एंडरसन ने की है, पर आधारित है रिचर्ड मैकलेलम द्वारा, द सेड पेबल्स द्वारा उत्पादित है। रॉबर्ट वाइज अभिनेता। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपर स्टार स्टीव मैकविन है, रिचर्ड एंटरप्रेनो है, रिचर्ड केंद्रा है और कैंड्रा बेनन भी है। छायांकन है जोसेफ मैकडोनाल्ड द्वारा संपादित है, विलियम रोनाल्ड संगीत दिया है, जेरी गोल्डस्मिथ ने उत्पादन कंपनी है, अगला एंटरटेनमेंट सोलर प्रोडक्शन द्वारा विदित है, 20वीं सेंचुरी फॉक्स। रिलीज की तारीख है 20 दिसंबर 1966। कार्यकारी समय 182 मिनट मूल रिलीज हुई थी और फिर ये एक रोड शो में 196 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। यह 2 भाषाओं में रिलीज की गई थी, अंग्रेजी और अक्रमणीय बजट 12.1 मिलियन, बॉक्स ऑफिस पर $30 मिलियन। इस फिल्म में स्टीव मैकविन, रिचर्ड एंटरप्रेनो, रिचर्ड केंद्रा और कैंडिस बेगन ने अभिनय किया है और मरियात एंड्रियानो मार्को और लैरी गेट सहायक भूमिकाओं में है। रॉबर्ट एंडरसन ने इसकी पटकथा रिचर्ड मैकनो के 1962 के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित की थी। द सैंड पेपर्स अपनी सामान्य रिलीज के दौरान आलोचनात्मक और व्यावसायिक रूप से सफल रही। यह 1966 की चौथी सबसे कमाई करने वाली फिल्म बन गई और इसे 8 अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। इसमें स्टीव मैकिन के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता उनका एकमात्र ऑस्कर नामांकन शामिल थे और 8 गोल्ड ग्लोब पुरस्कार भी मिले, जिनमें एंटरप्रेनो ने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का गोल्डन खिताब जीता। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 1926 में चीन में अपने सरदारों के दौर में नौसेना के मशीनिस्ट मैट प्रथम श्रेणी जैक होल्मर यंगास्ती नदी गश्ती गन बोर्ड यूएसए सैन पाब्लो में नए इंजीनियर के रूप में स्थानांतरित हो जाते हैं। लगभग तुरंत ही वह चालक दल को नाराज कर देते हैं जब वो उन कुलियों को स्वीकार नहीं करते जिनमें वो अपने अधिकांश काम कराते थे। इसके बजाय होलकम इंजन कक्ष की व्यक्तिगत जिम्मेदारी ले लेते हैं। उनकी दोस्ती फ्रेंचाइज। हेलो गर्ल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए शानदार मूवी का रिव्यू। इस मूवी का नाम है द सैंड्स पेबल्स। द सैंड्स पेबल्स 1966 में आई अमेरिकी महाकाव्य युद्ध फिल्म है जिसका निर्देशन रॉबर्ट वाइज ने बेनाविजन में किया था। यह फिल्म एक स्वतंत्र विद्रोही अमेरिका नौसेना के प्रथम श्रेणी के मशीनिस्ट मेट की कहानी है जो 1920 के दशक में चीन में यंगता गश्त पर काल्पनिक नदी गनबोट यूएस सैन पाब्लो पर सवार था। इस फिल्म का फिल्मांकन ताइवान और हांगकांग में किया गया था। बात कर लेते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। तो इस मूवी का निर्देशन हमारा रॉबर्ट वाइज ने किया है, पटकथा रॉबर्ट एंडरसन ने की है, पर आधारित है रिचर्ड मैकलेलम द्वारा, द सेड पेबल्स द्वारा उत्पादित है। रॉबर्ट वाइज अभिनेता। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपर स्टार स्टीव मैकविन है, रिचर्ड एंटरप्रेनो है, रिचर्ड केंद्रा है और कैंड्रा बेनन भी है। छायांकन है जोसेफ मैकडोनाल्ड द्वारा संपादित है, विलियम रोनाल्ड संगीत दिया है, जेरी गोल्डस्मिथ ने उत्पादन कंपनी है, अगला एंटरटेनमेंट सोलर प्रोडक्शन द्वारा विदित है, 20वीं सेंचुरी फॉक्स। रिलीज की तारीख है 20 दिसंबर 1966। कार्यकारी समय 182 मिनट मूल रिलीज हुई थी और फिर ये एक रोड शो में 196 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। यह 2 भाषाओं में रिलीज की गई थी, अंग्रेजी और अक्रमणीय बजट 12.1 मिलियन, बॉक्स ऑफिस पर $30 मिलियन। इस फिल्म में स्टीव मैकविन, रिचर्ड एंटरप्रेनो, रिचर्ड केंद्रा और कैंडिस बेगन ने अभिनय किया है और मरियात एंड्रियानो मार्को और लैरी गेट सहायक भूमिकाओं में है। रॉबर्ट एंडरसन ने इसकी पटकथा रिचर्ड मैकनो के 1962 के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित की थी। द सैंड पेपर्स अपनी सामान्य रिलीज के दौरान आलोचनात्मक और व्यावसायिक रूप से सफल रही। यह 1966 की चौथी सबसे कमाई करने वाली फिल्म बन गई और इसे 8 अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। इसमें स्टीव मैकिन के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता उनका एकमात्र ऑस्कर नामांकन शामिल थे और 8 गोल्ड ग्लोब पुरस्कार भी मिले, जिनमें एंटरप्रेनो ने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का गोल्डन खिताब जीता। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 1926 में चीन में अपने सरदारों के दौर में नौसेना के मशीनिस्ट मैट प्रथम श्रेणी जैक होल्मर यंगास्ती नदी गश्ती गन बोर्ड यूएसए सैन पाब्लो में नए इंजीनियर के रूप में स्थानांतरित हो जाते हैं। लगभग तुरंत ही वह चालक दल को नाराज कर देते हैं जब वो उन कुलियों को स्वीकार नहीं करते जिनमें वो अपने अधिकांश काम कराते थे। इसके बजाय होलकम इंजन कक्ष की व्यक्तिगत जिम्मेदारी ले लेते हैं। उनकी दोस्ती फ्रेंचाइज
हेलो गर्ल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए शानदार मूवी का रिव्यू। इस मूवी का नाम है द सेंट्स फेबल्स। द सेंट्स फेबल्स 1966 में आई एक अमेरिकी महाकाव्य युद्ध फिल्म है जिसका निर्देशन रॉबर्ट वाइज ने बेनाविजन में किया था। यह फिल्म एक स्वतंत्र विद्रोही अमेरिका नौसेना के प्रथम श्रेणी के मशीनिस्ट मेट की कहानी है जो 1920 के दशक में चीन में यंगताक गश्त पर काल्पनिक नदी गनबोट यूएस सैन पाब्लो पर सवार था। इस फिल्म का फिल्मांकन ताइवान और हांगकांग में किया गया था। बात कर लेते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। तो इस मूवी का निर्देशन हमारा रॉबर्ट वाइज ने किया है। पटकथा रॉबर्ट एंडरसन ने की है। पर आधारित है रिचर्ड मैकलेलम द्वारा। द सेंट्स फेबल्स द्वारा उत्पादित है। रॉबर्ट वाइज अभिनेता। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपर स्टार स्टीव मैकक्विन है, रिचर्ड एंटरब्रनो है, रिचर्ड केंद्रा है और कैंड्रा बेगन भी है। छायांकन है जोसेफ मैकडोनाल्ड द्वारा संपादित है। विलियम रोनाल्ड संगीत दिया है। जेरी गोल्डस्मिथ ने उत्पादन कंपनी है। अगला एंटरटेनमेंट सोलर प्रोडक्शन द्वारा विदित है। 20वीं सेंचुरी फॉक्स। रिलीज की तारीख है 20 दिसंबर 1966। कार्यकारी समय 182 मिनट मूल रिलीज हुई थी और फिर ये एक रोड शो में 196 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। यह 2 भाषाओं में रिलीज की, अंग्रेजी और अक्रमणीय। बजट 12.1 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर $30 मिलियन। इस फिल्म में स्टीव मैकक्विन, रिचर्ड एंटरब्रेनो, रिचर्ड केंद्रा और कैंडिस बेगन ने अभिनय किया है और मरियात एंडियानो मार्को और लैरी गेट सहायक भूमिकाओं में है। रॉबर्ट एंडरसन ने इसकी पटकथा रिचर्ड मैकनो के 1962 के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित की थी। द सेंट्स फेबल्स अपनी सामान्य रिलीज के दौरान आलोचनात्मक और व्यावसायिक रूप से सफल रही। यह 1966 की चौथी सबसे कमाई करने वाली फिल्म बन गई और इसे 8 अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। इसमें स्टीव मैककिन के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता उनका एकमात्र ऑस्कर नामांकन शामिल थे और 8 गोल्ड ग्लोब पुरस्कार भी मिले, जिनमें एंटरब्रेनो ने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का गोल्डन खिताब जीता। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 1926 में चीन में अपने सरदारों के दौर में नौसेना के मशीनिस्ट मेट प्रथम श्रेणी जैक होल्मर यंगास्ती नदी गश्ती गन बोर्ड यूएसए सैन पाब्लो में नए इंजीनियर के रूप में स्थानांतरित हो जाते हैं। लगभग तुरंत ही वह चालक दल को नाराज कर देते हैं जब वो उन कुलियों को स्वीकार नहीं करते जिनमें वो अपने अधिकांश काम कराते थे। इसके बजाय होलकम इंजन कक्ष की व्यक्तिगत जिम्मेदारी ले लेते हैं। उनकी दोस्ती फ्रेंचाइज। हेलो गर्ल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए शानदार मूवी का रिव्यू। इस मूवी का नाम है द सेंट्स फेबल्स। द सेंट्स फेबल्स 1966 में आई एक अमेरिकी महाकाव्य युद्ध फिल्म है जिसका निर्देशन रॉबर्ट वाइज ने बेनाविजन में किया था। यह फिल्म एक स्वतंत्र विद्रोही अमेरिका नौसेना के प्रथम श्रेणी के मशीनिस्ट मेट की कहानी है जो 1920 के दशक में चीन में यंगताक गश्त पर काल्पनिक नदी गनबोट यूएस सैन पाब्लो पर सवार था। इस फिल्म का फिल्मांकन ताइवान और हांगकांग में किया गया था। बात कर लेते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। तो इस मूवी का निर्देशन हमारा रॉबर्ट वाइज ने किया है। पटकथा रॉबर्ट एंडरसन ने की है। पर आधारित है रिचर्ड मैकलेलम द्वारा। द सेंट्स फेबल्स द्वारा उत्पादित है। रॉबर्ट वाइज अभिनेता। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपर स्टार स्टीव मैकक्विन है, रिचर्ड एंटरब्रेनो है, रिचर्ड केंद्रा है और कैंड्रा बेगन भी है। छायांकन है जोसेफ मैकडोनाल्ड द्वारा संपादित है। विलियम रोनाल्ड संगीत दिया है। जेरी गोल्डस्मिथ ने उत्पादन कंपनी है। अगला एंटरटेनमेंट सोलर प्रोडक्शन द्वारा विदित है। 20वीं सेंचुरी फॉक्स। रिलीज की तारीख है 20 दिसंबर 1966। कार्यकारी समय 182 मिनट मूल रिलीज हुई थी और फिर ये एक रोड शो में 196 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। यह 2 भाषाओं में रिलीज की, अंग्रेजी और अक्रमणीय। बजट 12.1 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर $30 मिलियन। इस फिल्म में स्टीव मैकक्विन, रिचर्ड एंटरब्रेनो, रिचर्ड केंद्रा और कैंडिस बेगन ने अभिनय किया है और मरियात एंडियानो मार्को और लैरी गेट सहायक भूमिकाओं में है। रॉबर्ट एंडरसन ने इसकी पटकथा रिचर्ड मैकनो के 1962 के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित की थी। द सेंट्स फेबल्स अपनी सामान्य रिलीज के दौरान आलोचनात्मक और व्यावसायिक रूप से सफल रही। यह 1966 की चौथी सबसे कमाई करने वाली फिल्म बन गई और इसे 8 अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। इसमें स्टीव मैककिन के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता उनका एकमात्र ऑस्कर नामांकन शामिल थे और 8 गोल्ड ग्लोब पुरस्कार भी मिले, जिनमें एंटरब्रेनो ने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का गोल्डन खिताब जीता।
बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 1926 में चीन में अपने सरदारों के दौर में नौसेना के मशीनिस्ट मेट प्रथम श्रेणी जैक होल्मर यंगास्टिन नदी गश्ती गन बोर्ड यूएसए सैन पाब्लो में नए इंजीनियर के रूप में स्थानांतरित हो जाते हैं। लगभग तुरंत ही वह चालक दल को नाराज कर देते हैं जब वो उन कुलियों को स्वीकार नहीं करते जिनमें वो अपने अधिकांश काम कराते थे। इसके बजाय होलकम इंजन कक्ष की व्यक्तिगत जिम्मेदारी ले लेते हैं। उनकी दोस्ती फ्रेंचाइज। हेलो गर्ल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए शानदार मूवी का रिव्यू। इस मूवी का नाम है द सेंट्स फेबल्स। द सेंट्स फेबल्स 1966 में आई एक अमेरिकी महाकाव्य युद्ध फिल्म है जिसका निर्देशन रॉबर्ट वाइज ने बेनाविजन में किया था। यह फिल्म एक स्वतंत्र विद्रोही अमेरिका नौसेना के प्रथम श्रेणी के मशीनिस्ट मेट की कहानी है जो 1920 के दशक में चीन में यंगताक गश्त पर काल्पनिक नदी गनबोट यूएस सैन पाब्लो पर सवार था। इस फिल्म का फिल्मांकन ताइवान और हांगकांग में किया गया था। बात कर लेते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। तो इस मूवी का निर्देशन हमारा रॉबर्ट वाइज ने किया है। पटकथा रॉबर्ट एंडरसन ने की है। पर आधारित है रिचर्ड मैकलेलम द्वारा। द सेंट्स फेबल्स द्वारा उत्पादित है। रॉबर्ट वाइज अभिनेता। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपर स्टार स्टीव मैकविन है, रिचर्ड एंटरब्रनो है, रिचर्ड केंद्रा है और कैंड्रा बेनन भी है। छायांकन है जोसेफ मैकडोनाल्ड द्वारा संपादित है। विलियम रोनाल्ड संगीत दिया है। जेरी गोल्डस्मिथ ने उत्पादन कंपनी है। अगला एंटरटेनमेंट सोलर प्रोडक्शन द्वारा विदित है। 20वीं सेंचुरी फॉक्स। रिलीज की तारीख है 20 दिसंबर 1966। कार्यकारी समय 182 मिनट मूल रिलीज हुई थी और फिर ये एक रोड शो में 196 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। यह 2 भाषाओं में रिलीज की गई थी, अंग्रेजी और अक्रमणीय बजट 12.1 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर $30 मिलियन। इस फिल्म में स्टीव मैकविन, रिचर्ड एंटरब्रेनो, रिचर्ड केंद्रा और कैंडिस बेगन ने अभिनय किया है और मरियात एंडियानो मार्को और लैरी गेट सहायक भूमिकाओं में है। रॉबर्ट एंडरसन ने इसकी पटकथा रिचर्ड मैकनो के 1962 के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित की थी। द सेंट्स फेबल्स अपनी सामान्य रिलीज के दौरान आलोचनात्मक और व्यावसायिक रूप से सफल रही। यह 1966 की चौथी सबसे कमाई करने वाली फिल्म बन गई और इसे 8 अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। इसमें स्टीव मैकिन के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता उनका एकमात्र ऑस्कर नामांकन शामिल थे और 8 गोल्ड ग्लोब पुरस्कार भी मिले, जिनमें एंटरब्रेनो ने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का गोल्डन खिताब जीता। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 1926 में चीन में अपने सरदारों के दौर में नौसेना के मशीनिस्ट मेट प्रथम श्रेणी जैक होल्मर यंगास्टिन नदी गश्ती गन बोर्ड यूएसए सैन पाब्लो में नए इंजीनियर के रूप में स्थानांतरित हो जाते हैं। लगभग तुरंत ही वह चालक दल को नाराज कर देते हैं जब वो उन कुलियों को स्वीकार नहीं करते जिनमें वो अपने अधिकांश काम कराते थे। इसके बजाय होलकम इंजन कक्ष की व्यक्तिगत जिम्मेदारी ले लेते हैं। उनकी दोस्ती फ्रेंचाइज। हेलो गर्ल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए शानदार मूवी का रिव्यू। इस मूवी का नाम है द सेंट्स फेबल्स। द सेंट्स फेबल्स 1966 में आई एक अमेरिकी महाकाव्य युद्ध फिल्म है जिसका निर्देशन रॉबर्ट वाइज ने बेनाविजन में किया था। यह फिल्म एक स्वतंत्र विद्रोही अमेरिका नौसेना के प्रथम श्रेणी के मशीनिस्ट मेट की कहानी है जो 1920 के दशक में चीन में यंगताक गश्त पर काल्पनिक नदी गनबोट यूएस सैन पाब्लो पर सवार था। इस फिल्म का फिल्मांकन ताइवान और हांगकांग में किया गया था। बात कर लेते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। तो इस मूवी का निर्देशन हमारा रॉबर्ट वाइज ने किया है। पटकथा रॉबर्ट एंडरसन ने की है। पर आधारित है रिचर्ड मैकलेलम द्वारा। द सेंट्स फेबल्स द्वारा उत्पादित है। रॉबर्ट वाइज अभिनेता। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपर स्टार स्टीव मैकविन है, रिचर्ड एंटरब्रेनो है, रिचर्ड केंद्रा है और कैंड्रा बेनन भी है। छायांकन है जोसेफ मैकडोनाल्ड द्वारा संपादित है। विलियम रोनाल्ड संगीत दिया है। जेरी गोल्डस्मिथ ने उत्पादन कंपनी है। अगला एंटरटेनमेंट सोलर प्रोडक्शन द्वारा विदित है। 20वीं सेंचुरी फॉक्स। रिलीज की तारीख है 20 दिसंबर 1966। कार्यकारी समय 182 मिनट मूल रिलीज हुई थी और फिर ये एक रोड शो में 196 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। यह 2 भाषाओं में रिलीज की गई थी, अंग्रेजी और अक्रमणीय बजट 12.1 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर $30 मिलियन। इस फिल्म में स्टीव मैकविन, रिचर्ड एंटरब्रेनो, रिचर्ड केंद्रा और कैंडिस बेगन ने अभिनय किया है और मरियात एंडियानो मार्को और लैरी गेट सहायक भूमिकाओं में है।
रॉबर्ट एंडरसन ने इसकी पटकथा रिचर्ड मैकर्नो के 1962 के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित की थी। द सैंड पेपर्स अपनी सामान्य रिलीज के दौरान आलोचनात्मक और व्यावसायिक रूप से सफल रही। यह 1966 की चौथी सबसे कमाई करने वाली फिल्म बन गई और इसे 8 अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। इसमें स्टीव मैकिन के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता उनका एकमात्र ऑस्कर नामांकन शामिल थे और 8 गोल्ड ग्लोब पुरस्कार भी मिले, जिनमें एंटरप्रेन्योर ने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का गोल्डन खिताब जीता। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 1926 में चीन में अपने सरदारों के दौर में नौसेना के मशीनिस्ट मेट प्रथम श्रेणी जैक होल्मर यंगास्टिन नदी गश्ती गन बोर्ड यूएसए सैन पाब्लो में नए इंजीनियर के रूप में स्थानांतरित हो जाते हैं। लगभग तुरंत ही वह चालक दल को नाराज कर देते हैं जब वो उन कुलियों को स्वीकार नहीं करते जिनमें वो अपने अधिकांश काम कराते थे। इसके बजाय होलकम इंजन कक्ष की व्यक्तिगत जिम्मेदारी ले लेते हैं। उनकी दोस्ती फ्रेंचाइज। हेलो गर्ल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए शानदार मूवी का रिव्यू। इस मूवी का नाम है द सैंड्स पेबल्स। द सैंड्स पेबल्स 1966 में आई एक अमेरिकी महाकाव्य युद्ध फिल्म है जिसका निर्देशन रॉबर्ट वाइज ने बेनाविजन में किया था। यह फिल्म एक स्वतंत्र विद्रोही अमेरिका नौसेना के प्रथम श्रेणी के मशीनिस्ट मेट की कहानी है जो 1920 के दशक में चीन में यंगता गश्त पर काल्पनिक नदी गनबोट यूएस सैन पाब्लो पर सवार था। इस फिल्म का फिल्मांकन ताइवान और हांगकांग में किया गया था। बात कर लेते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। तो इस मूवी का निर्देशन हमारा रॉबर्ट वाइज ने किया है। पटकथा रॉबर्ट एंडरसन ने की है। पर आधारित है रिचर्ड मैकलेलम द्वारा। द सैंड पेबल्स द्वारा उत्पादित है। रॉबर्ट वाइज अभिनेता। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपर स्टार स्टीव मैकविन है, रिचर्ड एंटरप्रेन्योर है, रिचर्ड केंद्रा है और कैंड्रा बेगन भी है। छायांकन है जोसेफ मैकडोनाल्ड द्वारा संपादित है। विलियम रोनाल्ड संगीत दिया है। जेरी गोल्डस्मिथ ने उत्पादन कंपनी है। अगला एंटरटेनमेंट सोलर प्रोडक्शन द्वारा विदित है। 20वीं सेंचुरी फॉक्स। रिलीज की तारीख है 20 दिसंबर 1966। कार्यकारी समय 182 मिनट मूल रिलीज हुई थी और फिर ये एक रोड शो में 196 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। यह 2 भाषाओं में रिलीज की गई थी, अंग्रेजी और अक्रमणीय। बजट 12.1 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर $30 मिलियन। इस फिल्म में स्टीव मैकविन, रिचर्ड एंटरप्रेन्योर, रिचर्ड केंद्रा और कैंडिस बेगन ने अभिनय किया है और मरियात एंडियानो मार्को और लैरी गेट सहायक भूमिकाओं में है। रॉबर्ट एंडरसन ने इसकी पटकथा रिचर्ड मैकर्नो के 1962 के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित की थी। द सैंड पेपर्स अपनी सामान्य रिलीज के दौरान आलोचनात्मक और व्यावसायिक रूप से सफल रही। यह 1966 की चौथी सबसे कमाई करने वाली फिल्म बन गई और इसे 8 अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। इसमें स्टीव मैकिन के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता उनका एकमात्र ऑस्कर नामांकन शामिल थे और 8 गोल्ड ग्लोब पुरस्कार भी मिले, जिनमें एंटरप्रेन्योर ने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का गोल्डन खिताब जीता। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 1926 में चीन में अपने सरदारों के दौर में नौसेना के मशीनिस्ट मेट प्रथम श्रेणी जैक होल्मर यंगास्टिन नदी गश्ती गन बोर्ड यूएसए सैन पाब्लो में नए इंजीनियर के रूप में स्थानांतरित हो जाते हैं। लगभग तुरंत ही वह चालक दल को नाराज कर देते हैं जब वो उन कुलियों को स्वीकार नहीं करते जिनमें वो अपने अधिकांश काम कराते थे। इसके बजाय होलकम इंजन कक्ष की व्यक्तिगत जिम्मेदारी ले लेते हैं। उनकी दोस्ती फ्रेंचाइज। हेलो गर्ल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए शानदार मूवी का रिव्यू। इस मूवी का नाम है द सैंड्स पेबल्स। द सैंड्स पेबल्स 1966 में आई एक अमेरिकी महाकाव्य युद्ध फिल्म है जिसका निर्देशन रॉबर्ट वाइज ने बेनाविजन में किया था। यह फिल्म एक स्वतंत्र विद्रोही अमेरिका नौसेना के प्रथम श्रेणी के मशीनिस्ट मेट की कहानी है जो 1920 के दशक में चीन में यंगता गश्त पर काल्पनिक नदी गनबोट यूएस सैन पाब्लो पर सवार था। इस फिल्म का फिल्मांकन ताइवान और हांगकांग में किया गया था। बात कर लेते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। तो इस मूवी का निर्देशन हमारा रॉबर्ट वाइज ने किया है। पटकथा रॉबर्ट एंडरसन ने की है। पर आधारित है रिचर्ड मैकलेलम द्वारा। द सैंड पेबल्स द्वारा उत्पादित है। रॉबर्ट वाइज अभिनेता। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपर स्टार स्टीव मैकविन है, रिचर्ड एंटरप्रेन्योर है, रिचर्ड केंद्रा है और कैंड्रा बेगन भी है। छायांकन है जोसेफ मैकडोनाल्ड द्वारा संपादित है। विलियम रोनाल्ड संगीत दिया है। जेरी गोल्डस्मिथ ने उत्पादन कंपनी है। अगला एंटरटेनमेंट सोलर प्रोडक्शन
द्वारा विदित है 20वीं सेंचुरी फॉक्स। रिलीज की तारीख है 20 दिसंबर 1966। कार्यकारी समय 182 मिनट मूल रिलीज हुई थी और फिर ये एक रोड शो में 196 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। यह 2 भाषाओं में रिलीज की गई थी, अंग्रेजी और अक्रमणीय। बजट 12.1 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर $30 मिलियन। इस फिल्म में स्टीव मैकक्विन, रिचर्ड एंटरब्रेनो, रिचर्ड केंद्रा और कैंडिस बेगन ने अभिनय किया है और मरियात एंडियोनो मार्को और लैरी गेट सहायक भूमिकाओं में है। रॉबर्ट एंडरसन ने इसकी पटकथा रिचर्ड मैकनो के 1962 के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित की थी। द सैंड पेपर्स अपनी सामान्य रिलीज के दौरान आलोचनात्मक और व्यावसायिक रूप से सफल रही। यह 1966 की चौथी सबसे कमाई करने वाली फिल्म बन गई और इसे 8 अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। इसमें स्टीव मैकिन के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता उनका एकमात्र ऑस्कर नामांकन शामिल थे और 8 गोल्ड ग्लोब पुरस्कार भी मिले, जिनमें एंटरब्रेनो ने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का गोल्डन खिताब जीता। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 1926 में चीन में अपने सरदारों के दौर में नौसेना के मशीनिस्ट मेट प्रथम श्रेणी जैक होल्मर यंगास्टिन नदी गश्ती गन बोर्ड यूएसए सैन पाब्लो में नए इंजीनियर के रूप में स्थानांतरित हो जाते हैं। लगभग तुरंत ही वह चालक दल को नाराज कर देते हैं जब वो उन कुलियों को स्वीकार नहीं करते जिनमें वो अपने अधिकांश काम कराते थे। इसके बजाय होलकम इंजन कक्ष की व्यक्तिगत जिम्मेदारी ले लेते हैं। उनकी दोस्ती फ्रेंचाइज। हेलो गर्ल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए शानदार मूवी का रिव्यू। इस मूवी का नाम है द सैंड्स पेबल्स। द सैंड्स पेबल्स 1966 में आई एक अमेरिकी महाकाव्य युद्ध फिल्म है जिसका निर्देशन रॉबर्ट वाइज ने बेनाविजन में किया था। यह फिल्म एक स्वतंत्र विद्रोही अमेरिका नौसेना के प्रथम श्रेणी के मशीनिस्ट मेट की कहानी है जो 1920 के दशक में चीन में यंगताक गश्त पर काल्पनिक नदी गनबोट यूएस सैन पाब्लो पर सवार था। इस फिल्म का फिल्मांकन ताइवान और हांगकांग में किया गया था। बात कर लेते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। तो इस मूवी का निर्देशन हमारा रॉबर्ट वाइज ने किया है, पटकथा रॉबर्ट एंडरसन ने की है, पर आधारित है रिचर्ड मैकलेलम द्वारा। द सैंड पेबल्स द्वारा उत्पादित है। रॉबर्ट वाइज अभिनेता। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपर स्टार स्टीव मैकक्विन है, रिचर्ड एंटरब्रेनो है, रिचर्ड केंद्रा है और कैंड्रा बेगन भी है। छायांकन है जोसेफ मैकडोनाल्ड द्वारा संपादित है। विलियम रोनाल्ड संगीत दिया है। जेरी गोल्डस्मिथ ने उत्पादन कंपनी है। अगला एंटरटेनमेंट सोलर प्रोडक्शन द्वारा विदित है 20वीं सेंचुरी फॉक्स। रिलीज की तारीख है 20 दिसंबर 1966। कार्यकारी समय 182 मिनट मूल रिलीज हुई थी और फिर ये एक रोड शो में 196 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। यह 2 भाषाओं में रिलीज की गई थी, अंग्रेजी और अक्रमणीय। बजट 12.1 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर $30 मिलियन। इस फिल्म में स्टीव मैकक्विन, रिचर्ड एंटरब्रेनो, रिचर्ड केंद्रा और कैंडिस बेगन ने अभिनय किया है और मरियात एंडियोनो मार्को और लैरी गेट सहायक भूमिकाओं में है। रॉबर्ट एंडरसन ने इसकी पटकथा रिचर्ड मैकनो के 1962 के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित की थी। द सैंड पेपर्स अपनी सामान्य रिलीज के दौरान आलोचनात्मक और व्यावसायिक रूप से सफल रही। यह 1966 की चौथी सबसे कमाई करने वाली फिल्म बन गई और इसे 8 अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। इसमें स्टीव मैकिन के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता उनका एकमात्र ऑस्कर नामांकन शामिल थे और 8 गोल्ड ग्लोब पुरस्कार भी मिले, जिनमें एंटरब्रेनो ने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का गोल्डन खिताब जीता। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 1926 में चीन में अपने सरदारों के दौर में नौसेना के मशीनिस्ट मेट प्रथम श्रेणी जैक होल्मर यंगास्टिन नदी गश्ती गन बोर्ड यूएसए सैन पाब्लो में नए इंजीनियर के रूप में स्थानांतरित हो जाते हैं। लगभग तुरंत ही वह चालक दल को नाराज कर देते हैं जब वो उन कुलियों को स्वीकार नहीं करते जिनमें वो अपने अधिकांश काम कराते थे। इसके बजाय होलकम इंजन कक्ष की व्यक्तिगत जिम्मेदारी ले लेते हैं। उनकी दोस्ती फ्रेंचाइज। हेलो गर्ल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए शानदार मूवी का रिव्यू। इस मूवी का नाम है द सैंड्स पेबल्स। द सैंड्स पेबल्स 1966 में आई एक अमेरिकी महाकाव्य युद्ध फिल्म है जिसका निर्देशन रॉबर्ट वाइज ने बेनाविजन में किया था। यह फिल्म एक स्वतंत्र विद्रोही अमेरिका नौसेना के प्रथम श्रेणी के मशीनिस्ट मेट की कहानी है जो 1920 के दशक में चीन में यंगताक गश्त पर काल्पनिक नदी गनबोट यूएस सैन पाब्लो पर सवार था। इस फिल्म का फिल्मांकन ताइवान और हांगकांग में किया गया था।
बात कर लेते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। तो इस मूवी का निर्देशन हमारा रॉबर्ट वाइज ने किया है, पटकथा रॉबर्ट एंडरसन ने की है, पर आधारित है रिचर्ड मैकलेलन द्वारा। द सेड पेबल्स द्वारा उत्पादित है। रॉबर्ट वाइज अभिनेता। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपर स्टार स्टीव मैकविन है, रिचर्ड एंटरप्रेनो है, रिचर्ड केंद्रा है और कैंड्रा बेगन भी है। छायांकन है जोसेफ मैकडोनाल्ड द्वारा संपादित है, विलियम रोनाल्ड संगीत दिया है, जेरी गोल्डस्मिथ ने उत्पादन कंपनी है, अगला एंटरटेनमेंट सोलर प्रोडक्शन द्वारा विदित है, 20वीं सेंचुरी फॉक्स। रिलीज की तारीख है 20 दिसंबर 1966। कार्यकारी समय 182 मिनट मूल रिलीज हुई थी और फिर ये एक रोड शो में 196 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। यह 2 भाषाओं में रिलीज की गई थी, अंग्रेजी और अक्रमणीय बजट 12.1 मिलियन, बॉक्स ऑफिस पर $30 मिलियन। इस फिल्म में स्टीव मैकविन, रिचर्ड एंटरप्रेनो, रिचर्ड केंद्रा और कैंडिस बेगन ने अभिनय किया है और मरियात एंडियोनो मार्को और लैरी गेट सहायक भूमिकाओं में है। रॉबर्ट एंडरसन ने इसकी पटकथा रिचर्ड मैकनो के 1962 के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित की थी। द सैंड पेपर्स अपनी सामान्य रिलीज के दौरान आलोचनात्मक और व्यावसायिक रूप से सफल रही। यह 1966 की चौथी सबसे कमाई करने वाली फिल्म बन गई और इसे 8 अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। इसमें स्टीव मैकिन के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता उनका एकमात्र ऑस्कर नामांकन शामिल थे और 8 गोल्ड ग्लोब पुरस्कार भी मिले, जिनमें एंटरप्रेनो ने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का गोल्डन खिताब जीता। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 1926 में चीन में अपने सरदारों के दौर में नौसेना के मशीनिस्ट मेट प्रथम श्रेणी जैक होल्मर यंगास्ती नदी गश्ती गन बोर्ड यूएसए सैन पाब्लो में नए इंजीनियर के रूप में स्थानांतरित हो जाते हैं। लगभग तुरंत ही वह चालक दल को नाराज कर देते हैं जब वो उन कुलियों को स्वीकार नहीं करते जिनमें वो अपने अधिकांश काम कराते थे। इसके बजाय होलकम इंजन कक्ष की व्यक्तिगत जिम्मेदारी ले लेते हैं। उनकी दोस्ती फ्रेंचाइज। हेलो गर्ल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक शानदार मूवी का रिव्यू। इस मूवी का नाम है द सेंड्स पेबल्स। द सेंड्स पेबल्स 1966 में आई अमेरिकी महाकाव्य युद्ध फिल्म है जिसका निर्देशन रॉबर्ट वाइज ने बेनाविजन में किया था। यह फिल्म एक स्वतंत्र विद्रोही अमेरिका नौसेना के प्रथम श्रेणी के मशीनिस्ट मेट की कहानी है जो 1920 के दशक में चीन में यंगता गश्त पर काल्पनिक नदी गनबोट यूएस सैन पाब्लो पर सवार था। इस फिल्म का फिल्मांकन ताइवान और हांगकांग में किया गया था। बात कर लेते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। तो इस मूवी का निर्देशन हमारा रॉबर्ट वाइज ने किया है, पटकथा रॉबर्ट एंडरसन ने की है, पर आधारित है रिचर्ड मैकलेलन द्वारा। द सेड पेबल्स द्वारा उत्पादित है। रॉबर्ट वाइज अभिनेता। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपर स्टार स्टीव मैकविन है, रिचर्ड एंटरप्रेनो है, रिचर्ड केंद्रा है और कैंड्रा बेगन भी है। छायांकन है जोसेफ मैकडोनाल्ड द्वारा संपादित है, विलियम रोनाल्ड संगीत दिया है, जेरी गोल्डस्मिथ ने उत्पादन कंपनी है, अगला एंटरटेनमेंट सोलर प्रोडक्शन द्वारा विदित है, 20वीं सेंचुरी फॉक्स। रिलीज की तारीख है 20 दिसंबर 1966। कार्यकारी समय 182 मिनट मूल रिलीज हुई थी और फिर ये एक रोड शो में 196 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। यह 2 भाषाओं में रिलीज की गई थी, अंग्रेजी और अक्रमणीय बजट 12.1 मिलियन, बॉक्स ऑफिस पर $30 मिलियन। इस फिल्म में स्टीव मैकविन, रिचर्ड एंटरप्रेनो, रिचर्ड केंद्रा और कैंडिस बेगन ने अभिनय किया है और मरियात एंडियोनो मार्को और लैरी गेट सहायक भूमिकाओं में है। रॉबर्ट एंडरसन ने इसकी पटकथा रिचर्ड मैकनो के 1962 के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित की थी। द सैंड पेपर्स अपनी सामान्य रिलीज के दौरान आलोचनात्मक और व्यावसायिक रूप से सफल रही। यह 1966 की चौथी सबसे कमाई करने वाली फिल्म बन गई और इसे 8 अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। इसमें स्टीव मैकिन के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता उनका एकमात्र ऑस्कर नामांकन शामिल थे और 8 गोल्ड ग्लोब पुरस्कार भी मिले, जिनमें एंटरप्रेनो ने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का गोल्डन खिताब जीता। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 1926 में चीन में अपने सरदारों के दौर में नौसेना के मशीनिस्ट मेट प्रथम श्रेणी जैक होल्मर यंगास्ती नदी गश्ती गन बोर्ड यूएसए सैन पाब्लो में नए इंजीनियर के रूप में स्थानांतरित हो जाते हैं। लगभग तुरंत ही वह चालक दल को नाराज कर देते हैं जब वो उन कुलियों को स्वीकार नहीं करते जिनमें वो अपने अधिकांश काम कराते थे। इसके बजाय होलकम इंजन कक्ष की व्यक्तिगत जिम्मेदारी ले लेते हैं। उनकी दोस्ती फ्रेंचाइज
हेलो गर्ल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए शानदार मूवी का रिव्यू। इस मूवी का नाम है द सेंट्स फेबल्स। द सेंट्स फेबल्स 1966 में आई एक अमेरिकी महाकाव्य युद्ध फिल्म है जिसका निर्देशन रॉबर्ट वाइज ने बेनाविजन में किया था। यह फिल्म एक स्वतंत्र विद्रोही अमेरिका नौसेना के प्रथम श्रेणी के मशीनिस्ट मेट की कहानी है जो 1920 के दशक में चीन में यंगता गश्त पर काल्पनिक नदी गनबोट यूएस सैन पाब्लो पर सवार था। इस फिल्म का फिल्मांकन ताइवान और हांगकांग में किया गया था। बात कर लेते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। तो इस मूवी का निर्देशन हमारा रॉबर्ट वाइज ने किया है। पटकथा रॉबर्ट एंडरसन ने की है। पर आधारित है रिचर्ड मैकलेलम द्वारा। द सेंट्स फेबल्स द्वारा उत्पादित है। रॉबर्ट वाइज अभिनेता। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपर स्टार स्टीव मैकविन है, रिचर्ड एंटरप्रेनो है, रिचर्ड केंद्रा है और कैंड्रा बेनन भी है। छायांकन है जोसेफ मैकडोनाल्ड द्वारा संपादित है। विलियम रोनाल्ड संगीत दिया है। जेरी गोल्डस्मिथ ने उत्पादन कंपनी है। अगला एंटरटेनमेंट सोलर प्रोडक्शन द्वारा विदित है। 20वीं सेंचुरी फॉक्स। रिलीज की तारीख है 20 दिसंबर 1966। कार्यकारी समय 182 मिनट। मूल रिलीज हुई थी और फिर ये एक रोड शो में 196 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। यह 2 भाषाओं में रिलीज की गई थी, अंग्रेजी और अक्रमणीय बजट 12.1 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर $30 मिलियन। इस फिल्म में स्टीव मैकविन, रिचर्ड एंटरप्रेनो, रिचर्ड केंद्रा और कैंडिस बेगन ने अभिनय किया है और मरियात एंडियानो मार्को और लैरी गेट सहायक भूमिकाओं में है। रॉबर्ट एंडरसन ने इसकी पटकथा रिचर्ड मैकनो के 1962 के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित की थी। द सेंट्स फेबल्स अपनी सामान्य रिलीज के दौरान आलोचनात्मक और व्यावसायिक रूप से सफल रही। यह 1966 की चौथी सबसे कमाई करने वाली फिल्म बन गई और इसे 8 अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। इसमें स्टीव मैकिन के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता उनका एकमात्र ऑस्कर नामांकन शामिल थे और 8 गोल्ड ग्लोब पुरस्कार भी मिले, जिनमें एंटरप्रेनो ने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का गोल्डन खिताब जीता। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 1926 में चीन में अपने सरदारों के दौर में नौसेना के मशीनिस्ट मेट प्रथम श्रेणी जैक होल्मर यंगास्ती नदी गश्ती गनबोट यूएसए सैन पाब्लो में नए इंजीनियर के रूप में स्थानांतरित हो जाते हैं। लगभग तुरंत ही वह चालक दल को नाराज कर देते हैं जब वो उन कुलियों को स्वीकार नहीं करते जिनमें वो अपने अधिकांश काम कराते थे। इसके बजाय होलकम इंजन कक्ष की व्यक्तिगत जिम्मेदारी ले लेते हैं। उनकी दोस्ती फ्रेंचाइज। हेलो गर्ल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए शानदार मूवी का रिव्यू। इस मूवी का नाम है द सेंट्स फेबल्स। द सेंट्स फेबल्स 1966 में आई एक अमेरिकी महाकाव्य युद्ध फिल्म है जिसका निर्देशन रॉबर्ट वाइज ने बेनाविजन में किया था। यह फिल्म एक स्वतंत्र विद्रोही अमेरिका नौसेना के प्रथम श्रेणी के मशीनिस्ट मेट की कहानी है जो 1920 के दशक में चीन में यंगता गश्त पर काल्पनिक नदी गनबोट यूएस सैन पाब्लो पर सवार था। इस फिल्म का फिल्मांकन ताइवान और हांगकांग में किया गया था। बात कर लेते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। तो इस मूवी का निर्देशन हमारा रॉबर्ट वाइज ने किया है। पटकथा रॉबर्ट एंडरसन ने की है। पर आधारित है रिचर्ड मैकलेलम द्वारा। द सेंट्स फेबल्स द्वारा उत्पादित है। रॉबर्ट वाइज अभिनेता। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपर स्टार स्टीव मैकविन है, रिचर्ड एंटरप्रेनो है, रिचर्ड केंद्रा है और कैंड्रा बेनन भी है। छायांकन है जोसेफ मैकडोनाल्ड द्वारा संपादित है। विलियम रोनाल्ड संगीत दिया है। जेरी गोल्डस्मिथ ने उत्पादन कंपनी है। अगला एंटरटेनमेंट सोलर प्रोडक्शन द्वारा विदित है। 20वीं सेंचुरी फॉक्स। रिलीज की तारीख है 20 दिसंबर 1966। कार्यकारी समय 182 मिनट। मूल रिलीज हुई थी और फिर ये एक रोड शो में 196 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। यह 2 भाषाओं में रिलीज की गई थी, अंग्रेजी और अक्रमणीय बजट 12.1 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर $30 मिलियन। इस फिल्म में स्टीव मैकविन, रिचर्ड एंटरप्रेनो, रिचर्ड केंद्रा और कैंडिस बेगन ने अभिनय किया है और मरियात एंडियानो मार्को और लैरी गेट सहायक भूमिकाओं में है। रॉबर्ट एंडरसन ने इसकी पटकथा रिचर्ड मैकनो के 1962 के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित की थी। द सेंट्स फेबल्स अपनी सामान्य रिलीज के दौरान आलोचनात्मक और व्यावसायिक रूप से सफल रही। यह 1966 की चौथी सबसे कमाई करने वाली फिल्म बन गई और इसे 8 अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। इसमें स्टीव मैकिन के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता उनका एकमात्र ऑस्कर नामांकन शामिल थे और 8 गोल्ड ग्लोब पुरस्कार भी मिले, जिनमें एंटरप्रेनो ने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का गोल्डन खिताब जीता।
बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 1926 में चीन में अपने सरदारों के दौर में नौसेना के मशीनिस्ट मेट प्रथम श्रेणी जैक होल्मर यंगास्ती नदी गश्ती गन बोर्ड यूएसए सैन पाब्लो में नए इंजीनियर के रूप में स्थानांतरित हो जाते हैं। लगभग तुरंत ही वह चालक दल को नाराज कर देते हैं जब वो उन कुलियों को स्वीकार नहीं करते जिनमें वो अपने अधिकांश काम कराते थे। इसके बजाय होलकम इंजन कक्ष की व्यक्तिगत जिम्मेदारी ले लेते हैं। उनकी दोस्ती फ्रेंचाइज नाम। हेलो गर्ल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए शानदार मूवी का रिव्यू। इस मूवी का नाम है द सेंट्स फेबल्स। द सेंट्स फेबल्स 1966 में आई एक अमेरिकी महाकाव्य युद्ध फिल्म है जिसका निर्देशन रॉबर्ट वाइज ने बेनाविजन में किया था। यह फिल्म एक स्वतंत्र विद्रोही अमेरिका नौसेना के प्रथम श्रेणी के मशीनिस्ट मेट की कहानी है जो 1920 के दशक में चीन में यंगता गश्त पर काल्पनिक नदी गनबोट यूएस सैन पाब्लो पर सवार था। इस फिल्म का फिल्मांकन ताइवान और हांगकांग में किया गया था। बात कर लेते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। तो इस मूवी का निर्देशन हमारा रॉबर्ट वाइज ने किया है। पटकथा रॉबर्ट एंडरसन ने की है। पर आधारित है रिचर्ड मैकलेलम द्वारा। द सेंट्स फेबल्स द्वारा उत्पादित है। रॉबर्ट वाइज अभिनेता। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपर स्टार स्टीव मैकविन है, रिचर्ड एंटरब्रेनो है, रिचर्ड केंद्रा है और कैंड्रा बेनन भी है। छायांकन है जोसेफ मैकडोनाल्ड द्वारा संपादित है। विलियम रोनाल्ड संगीत दिया है। जेरी गोल्डस्मिथ ने उत्पादन कंपनी है। अगला एंटरटेनमेंट सोलर प्रोडक्शन द्वारा विदित है। 20वीं सेंचुरी फॉक्स। रिलीज की तारीख है 20 दिसंबर 1966। कार्यकारी समय 182 मिनट मूल रिलीज हुई थी और फिर ये एक रोड शो में 196 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। यह 2 भाषाओं में रिलीज की गई थी, अंग्रेजी और अक्रमणीय। बजट 12.1 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर $30 मिलियन। इस फिल्म में स्टीव मैकविन, रिचर्ड एंटरब्रेनो, रिचर्ड केंद्रा और कैंडिस बेगन ने अभिनय किया है और मरियात एंडियोनो मार्को और लैरी गेट सहायक भूमिकाओं में है। रॉबर्ट एंडरसन ने इसकी पटकथा रिचर्ड मैकनो के 1962 के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित की थी। द सेंट्स फेबल्स अपनी सामान्य रिलीज के दौरान आलोचनात्मक और व्यावसायिक रूप से सफल रही। यह 1966 की चौथी सबसे कमाई करने वाली फिल्म बन गई और इसे 8 अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। इसमें स्टीव मैकिन के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता उनका एकमात्र ऑस्कर नामांकन शामिल थे और 8 गोल्ड ग्लोब पुरस्कार भी मिले, जिनमें एंटरब्रेनो ने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का गोल्डन खिताब जीता। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 1926 में चीन में अपने सरदारों के दौर में नौसेना के मशीनिस्ट मेट प्रथम श्रेणी जैक होल्मर यंगास्ती नदी गश्ती गन बोर्ड यूएसए सैन पाब्लो में नए इंजीनियर के रूप में स्थानांतरित हो जाते हैं। लगभग तुरंत ही वह चालक दल को नाराज कर देते हैं जब वो उन कुलियों को स्वीकार नहीं करते जिनमें वो अपने अधिकांश काम कराते थे। इसके बजाय होलकम इंजन कक्ष की व्यक्तिगत जिम्मेदारी ले लेते हैं। उनकी दोस्ती फ्रेंचाइज। हेलो गर्ल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए शानदार मूवी का रिव्यू। इस मूवी का नाम है द सेंट्स फेबल्स। द सेंट्स फेबल्स 1966 में आई एक अमेरिकी महाकाव्य युद्ध फिल्म है जिसका निर्देशन रॉबर्ट वाइज ने बेनाविजन में किया था। यह फिल्म एक स्वतंत्र विद्रोही अमेरिका नौसेना के प्रथम श्रेणी के मशीनिस्ट मेट की कहानी है जो 1920 के दशक में चीन में यंगता गश्त पर काल्पनिक नदी गनबोट यूएस सैन पाब्लो पर सवार था। इस फिल्म का फिल्मांकन ताइवान और हांगकांग में किया गया था। बात कर लेते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। तो इस मूवी का निर्देशन हमारा रॉबर्ट वाइज ने किया है। पटकथा रॉबर्ट एंडरसन ने की है। पर आधारित है रिचर्ड मैकलेलम द्वारा। द सेंट्स फेबल्स द्वारा उत्पादित है। रॉबर्ट वाइज अभिनेता। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपर स्टार स्टीव मैकविन है, रिचर्ड एंटरब्रेनो है, रिचर्ड केंद्रा है और कैंड्रा बेनन भी है। छायांकन है जोसेफ मैकडोनाल्ड द्वारा संपादित है। विलियम रोनाल्ड संगीत दिया है। जेरी गोल्डस्मिथ ने उत्पादन कंपनी है। अगला एंटरटेनमेंट सोलर प्रोडक्शन द्वारा विदित है। 20वीं सेंचुरी फॉक्स। रिलीज की तारीख है 20 दिसंबर 1966। कार्यकारी समय 182 मिनट मूल रिलीज हुई थी और फिर ये एक रोड शो में 196 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। यह 2 भाषाओं में रिलीज की गई थी, अंग्रेजी और अक्रमणीय। बजट 12.1 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर $30 मिलियन। इस फिल्म में स्टीव मैकविन, रिचर्ड एंटरब्रेनो, रिचर्ड केंद्रा और कैंडिस बेगन ने अभिनय किया है और मरियात एंडियोनो मार्को और लैरी गेट सहायक भूमिकाओं में है।
रॉबर्ट एंडरसन ने इसकी पटकथा रिचर्ड मैकर्नो के 1962 के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित की थी। द सैंड पेपर्स अपनी सामान्य रिलीज के दौरान आलोचनात्मक और व्यावसायिक रूप से सफल रही। यह 1966 की चौथी सबसे कमाई करने वाली फिल्म बन गई और इसे 8 अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। इसमें स्टीव मैकिन के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता उनका एकमात्र ऑस्कर नामांकन शामिल थे और 8 गोल्ड ग्लोब पुरस्कार भी मिले, जिनमें एंटरप्रेन्योर ने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का गोल्डन खिताब जीता। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 1926 में चीन में अपने सरदारों के दौर में नौसेना के मशीनिस्ट मैट प्रथम श्रेणी जैक होल्मर यंगास्टिन नदी गश्ती गन बोर्ड यूएसए सैन पाब्लो में नए इंजीनियर के रूप में स्थानांतरित हो जाते हैं। लगभग तुरंत ही वह चालक दल को नाराज कर देते हैं जब वो उन कुलियों को स्वीकार नहीं करते जिनमें वो अपने अधिकांश काम कराते थे। इसके बजाय होलकम इंजन कक्ष की व्यक्तिगत जिम्मेदारी ले लेते हैं। उनकी दोस्ती फ्रेंचाइज। हेलो गर्ल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए शानदार मूवी का रिव्यू। इस मूवी का नाम है द सैंड्स पेबल्स। द सैंड्स पेबल्स 1966 में आई एक अमेरिकी महाकाव्य युद्ध फिल्म है जिसका निर्देशन रॉबर्ट वाइज ने बेनाविजन में किया था। यह फिल्म एक स्वतंत्र विद्रोही अमेरिका नौसेना के प्रथम श्रेणी के मशीनिस्ट मेट की कहानी है जो 1920 के दशक में चीन में यंगताक गश्त पर काल्पनिक नदी गनबोट यूएस सैन पाब्लो पर सवार था। इस फिल्म का फिल्मांकन ताइवान और हांगकांग में किया गया था। बात कर लेते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। तो इस मूवी का निर्देशन हमारा रॉबर्ट वाइज ने किया है। पटकथा रॉबर्ट एंडरसन ने की है। पर आधारित है रिचर्ड मैकलेनम द्वारा। द सैंड पेबल्स द्वारा उत्पादित है। रॉबर्ट वाइज अभिनेता। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपर स्टार स्टीव मैकविन है, रिचर्ड एंटरप्रेन्योर है, रिचर्ड केंद्रा है और कैंड्रा बेगन भी है। छायांकन है जोसेफ मैकडोनाल्ड द्वारा संपादित है। विलियम रोनाल्ड संगीत दिया है। जेरी गोल्डस्मिथ ने उत्पादन कंपनी है। अगला एंटरटेनमेंट सोलर प्रोडक्शन द्वारा विदित है। 20वीं सेंचुरी फॉक्स। रिलीज की तारीख है 20 दिसंबर 1966। कार्यकारी समय 182 मिनट मूल रिलीज हुई थी और फिर ये एक रोड शो में 196 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। यह 2 भाषाओं में रिलीज की गई थी, अंग्रेजी और अकर्मणीय बजट 12.1 मिलियन, बॉक्स ऑफिस पर $30 मिलियन। इस फिल्म में स्टीव मैकविन, रिचर्ड एंटरप्रेन्योर, रिचर्ड केंद्रा और कैंडिस बेगन ने अभिनय किया है और मरियात एंडियानो मार्को और लैरी गेट सहायक भूमिकाओं में है। रॉबर्ट एंडरसन ने इसकी पटकथा रिचर्ड मैकर्नो के 1962 के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित की थी। द सैंड पेपर्स अपनी सामान्य रिलीज के दौरान आलोचनात्मक और व्यावसायिक रूप से सफल रही। यह 1966 की चौथी सबसे कमाई करने वाली फिल्म बन गई और इसे 8 अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। इसमें स्टीव मैकिन के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता उनका एकमात्र ऑस्कर नामांकन शामिल थे और 8 गोल्ड ग्लोब पुरस्कार भी मिले, जिनमें एंटरप्रेन्योर ने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का गोल्डन खिताब जीता। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 1926 में चीन में अपने सरदारों के दौर में नौसेना के मशीनिस्ट मैट प्रथम श्रेणी जैक होल्मर यंगास्टिन नदी गश्ती गन बोर्ड यूएसए सैन पाब्लो में नए इंजीनियर के रूप में स्थानांतरित हो जाते हैं। लगभग तुरंत ही वह चालक दल को नाराज कर देते हैं जब वो उन कुलियों को स्वीकार नहीं करते जिनमें वो अपने अधिकांश काम कराते थे। इसके बजाय होलकम इंजन कक्ष की व्यक्तिगत जिम्मेदारी ले लेते हैं। उनकी दोस्ती फ्रेंचाइज। हेलो गर्ल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए शानदार मूवी का रिव्यू। इस मूवी का नाम है द सैंड्स पेबल्स। द सैंड्स पेबल्स 1966 में आई एक अमेरिकी महाकाव्य युद्ध फिल्म है जिसका निर्देशन रॉबर्ट वाइज ने बेनाविजन में किया था। यह फिल्म एक स्वतंत्र विद्रोही अमेरिका नौसेना के प्रथम श्रेणी के मशीनिस्ट मेट की कहानी है जो 1920 के दशक में चीन में यंगताक गश्त पर काल्पनिक नदी गनबोट यूएस सैन पाब्लो पर सवार था। इस फिल्म का फिल्मांकन ताइवान और हांगकांग में किया गया था। बात कर लेते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। तो इस मूवी का निर्देशन हमारा रॉबर्ट वाइज ने किया है। पटकथा रॉबर्ट एंडरसन ने की है। पर आधारित है रिचर्ड मैकलेनम द्वारा। द सैंड पेबल्स द्वारा उत्पादित है। रॉबर्ट वाइज अभिनेता। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपर स्टार स्टीव मैकविन है, रिचर्ड एंटरप्रेन्योर है, रिचर्ड केंद्रा है और कैंड्रा बेगन भी है। छायांकन है जोसेफ मैकडोनाल्ड द्वारा संपादित है। विलियम रोनाल्ड संगीत दिया है। जेरी गोल्डस्मिथ ने उत्पादन कंपनी है। अगला एंटरटेनमेंट सोलर प्रोडक्शन
द्वारा विदित है 20वीं सेंचुरी फॉक्स। रिलीज की तारीख है 20 दिसंबर 1966। कार्यकारी समय 182 मिनट मूल रिलीज हुई थी और फिर ये एक रोड शो में 196 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। यह 2 भाषाओं में रिलीज की गई थी, अंग्रेजी और अक्रमणीय। बजट 12.1 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर $30 मिलियन। इस फिल्म में स्टीव मैकक्विन, रिचर्ड एंटरप्रेन्योर, रिचर्ड केंद्रा और कैंडिस बेगन ने अभिनय किया है और मरियात एंडियानो मार्को और लैरी गेट सहायक भूमिकाओं में है। रॉबर्ट एंडरसन ने इसकी पटकथा रिचर्ड मैकनो के 1962 के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित की थी। द सैंड पेपर्स अपनी सामान्य रिलीज के दौरान आलोचनात्मक और व्यावसायिक रूप से सफल रही। यह 1966 की चौथी सबसे कमाई करने वाली फिल्म बन गई और इसे 8 अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। इसमें स्टीव मैकिन के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता उनका एकमात्र ऑस्कर नामांकन शामिल थे और 8 गोल्ड ग्लोब पुरस्कार भी मिले, जिनमें एंटरप्रेन्योर ने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का गोल्डन खिताब जीता। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 1926 में चीन में अपने सरदारों के दौर में नौसेना के मशीनिस्ट मेट प्रथम श्रेणी जैक होल्मर यंगास्ती नदी गश्ती गन बोर्ड यूएसए सैन पाब्लो में नए इंजीनियर के रूप में स्थानांतरित हो जाते हैं। लगभग तुरंत ही वह चालक दल को नाराज कर देते हैं जब वो उन कुलियों को स्वीकार नहीं करते जिनमें वो अपने अधिकांश काम कराते थे। इसके बजाय होलकम इंजन कक्ष की व्यक्तिगत जिम्मेदारी ले लेते हैं। उनकी दोस्ती फ्रेंचाइज नाम। हेलो गर्ल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए शानदार मूवी का रिव्यू। इस मूवी का नाम है द सैंड्स पेबल्स। द सैंड्स पेबल्स 1966 में आई अमेरिकी महाकाव्य युद्ध फिल्म है जिसका निर्देशन रॉबर्ट वाइज ने बेनाविजन में किया था। यह फिल्म एक स्वतंत्र विद्रोही अमेरिका नौसेना के प्रथम श्रेणी के मशीनिस्ट मेट की कहानी है जो 1920 के दशक में चीन में यंगताक गश्त पर काल्पनिक नदी गनबोट यूएस सैन पाब्लो पर सवार था। इस फिल्म का फिल्मांकन ताइवान और हांगकांग में किया गया था। बात कर लेते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। तो इस मूवी का निर्देशन हमारा रॉबर्ट वाइज ने किया है, पटकथा रॉबर्ट एंडरसन ने की है, पर आधारित है रिचर्ड मैकलेलम द्वारा। द सैंड पेबल्स द्वारा उत्पादित है। रॉबर्ट वाइज अभिनेता। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपर स्टार स्टीव मैकक्विन है, रिचर्ड एंटरप्रेन्योर है, रिचर्ड केंद्रा है और कैंड्रा बेगन भी है। छायांकन है जोसेफ मैकडोनाल्ड द्वारा संपादित है। विलियम रोनाल्ड संगीत दिया है। जेरी गोल्डस्मिथ ने उत्पादन कंपनी है। अगला एंटरटेनमेंट सोलर प्रोडक्शन द्वारा विदित है 20वीं सेंचुरी फॉक्स। रिलीज की तारीख है 20 दिसंबर 1966। कार्यकारी समय 182 मिनट मूल रिलीज हुई थी और फिर ये एक रोड शो में 196 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। यह 2 भाषाओं में रिलीज की गई थी, अंग्रेजी और अक्रमणीय। बजट 12.1 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर $30 मिलियन। इस फिल्म में स्टीव मैकक्विन, रिचर्ड एंटरप्रेन्योर, रिचर्ड केंद्रा और कैंडिस बेगन ने अभिनय किया है और मरियात एंडियानो मार्को और लैरी गेट सहायक भूमिकाओं में है। रॉबर्ट एंडरसन ने इसकी पटकथा रिचर्ड मैकनो के 1962 के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित की थी। द सैंड पेपर्स अपनी सामान्य रिलीज के दौरान आलोचनात्मक और व्यावसायिक रूप से सफल रही। यह 1966 की चौथी सबसे कमाई करने वाली फिल्म बन गई और इसे 8 अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। इसमें स्टीव मैकिन के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता उनका एकमात्र ऑस्कर नामांकन शामिल थे और 8 गोल्ड ग्लोब पुरस्कार भी मिले, जिनमें एंटरप्रेन्योर ने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का गोल्डन खिताब जीता। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 1926 में चीन में अपने सरदारों के दौर में नौसेना के मशीनिस्ट मेट प्रथम श्रेणी जैक होल्मर यंगास्ती नदी गश्ती गन बोर्ड यूएसए सैन पाब्लो में नए इंजीनियर के रूप में स्थानांतरित हो जाते हैं। लगभग तुरंत ही वह चालक दल को नाराज कर देते हैं जब वो उन कुलियों को स्वीकार नहीं करते जिनमें वो अपने अधिकांश काम कराते थे। इसके बजाय होलकम इंजन कक्ष की व्यक्तिगत जिम्मेदारी ले लेते हैं। उनकी दोस्ती फ्रेंचाइज नाम। हेलो गर्ल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए शानदार मूवी का रिव्यू। इस मूवी का नाम है द सैंड्स पेबल्स। द सैंड्स पेबल्स 1966 में आई अमेरिकी महाकाव्य युद्ध फिल्म है जिसका निर्देशन रॉबर्ट वाइज ने बेनाविजन में किया था। यह फिल्म एक स्वतंत्र विद्रोही अमेरिका नौसेना के प्रथम श्रेणी के मशीनिस्ट मेट की कहानी है जो 1920 के दशक में चीन में यंगताक गश्त पर काल्पनिक नदी गनबोट यूएस सैन पाब्लो पर सवार था। इस फिल्म का फिल्मांकन ताइवान और हांगकांग में किया गया था।
बात कर लेते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। तो इस मूवी का निर्देशन हमारा रॉबर्ट वाइज ने किया है, पटकथा रॉबर्ट एंडरसन ने की है, पर आधारित है रिचर्ड मैकलेलम द्वारा। द सेड पेबल्स द्वारा उत्पादित है। रॉबर्ट वाइज अभिनेता। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपर स्टार स्टीव मैकविन है, रिचर्ड एंटरप्रेनो है, रिचर्ड केंद्रा है और कैंड्रा बेगन भी है। छायांकन है जोसेफ मैकडोनाल्ड द्वारा संपादित है, विलियम रोनाल्ड संगीत दिया है, जेरी गोल्डस्मिथ ने उत्पादन कंपनी है, अगला एंटरटेनमेंट सोलर प्रोडक्शन द्वारा विदित है, 20वीं सेंचुरी फॉक्स। रिलीज की तारीख है 20 दिसंबर 1966। कार्यकारी समय 182 मिनट मूल रिलीज हुई थी और फिर ये एक रोड शो में 196 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। यह 2 भाषाओं में रिलीज की गई थी, अंग्रेजी और अक्रमणीय बजट 12.1 मिलियन, बॉक्स ऑफिस पर $30 मिलियन। इस फिल्म में स्टीव मैकविन, रिचर्ड एंटरप्रेनो, रिचर्ड केंद्रा और कैंडिस बेगन ने अभिनय किया है और मरियात एंडियोनो मार्को और लैरी गेट सहायक भूमिकाओं में है। रॉबर्ट एंडरसन ने इसकी पटकथा रिचर्ड मैकनो के 1962 के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित की थी। द सैंड पेपर्स अपनी सामान्य रिलीज के दौरान आलोचनात्मक और व्यावसायिक रूप से सफल रही। यह 1966 की चौथी सबसे कमाई करने वाली फिल्म बन गई और इसे 8 अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। इसमें स्टीव मैकिन के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता उनका एकमात्र ऑस्कर नामांकन शामिल थे और 8 गोल्ड ग्लोब पुरस्कार भी मिले, जिनमें एंटरप्रेनो ने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का गोल्डन खिताब जीता। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 1926 में चीन में अपने सरदारों के दौर में नौसेना के मशीनिस्ट मेट प्रथम श्रेणी जैक होल्मर यंगास्टिन नदी गश्ती गन बोर्ड यूएसए सैन पाब्लो में नए इंजीनियर के रूप में स्थानांतरित हो जाते हैं। लगभग तुरंत ही वह चालक दल को नाराज कर देते हैं जब वो उन कुलियों को स्वीकार नहीं करते जिनमें वो अपने अधिकांश काम कराते थे। इसके बजाय होलकम इंजन कक्ष की व्यक्तिगत जिम्मेदारी ले लेते हैं। उनकी दोस्ती फ्रेंचाइज। हेलो गर्ल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए शानदार मूवी का रिव्यू। इस मूवी का नाम है द सेंड्स पेबल्स। द सेंड्स पेबल्स 1966 में आई एक अमेरिकी महाकाव्य युद्ध फिल्म है जिसका निर्देशन रॉबर्ट वाइज ने बेनाविजन में किया था। यह फिल्म एक स्वतंत्र विद्रोही अमेरिका नौसेना के प्रथम श्रेणी के मशीनिस्ट मेट की कहानी है जो 1920 के दशक में चीन में यंगता गश्त पर काल्पनिक नदी गनबोट यूएस सैन पाब्लो पर सवार था। इस फिल्म का फिल्मांकन ताइवान और हांगकांग में किया गया था। बात कर लेते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। तो इस मूवी का निर्देशन हमारा रॉबर्ट वाइज ने किया है, पटकथा रॉबर्ट एंडरसन ने की है, पर आधारित है रिचर्ड मैकलेलम द्वारा। द सेड पेबल्स द्वारा उत्पादित है। रॉबर्ट वाइज अभिनेता। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपर स्टार स्टीव मैकविन है, रिचर्ड एंटरप्रेनो है, रिचर्ड केंद्रा है और कैंड्रा बेगन भी है। छायांकन है जोसेफ मैकडोनाल्ड द्वारा संपादित है, विलियम रोनाल्ड संगीत दिया है, जेरी गोल्डस्मिथ ने उत्पादन कंपनी है, अगला एंटरटेनमेंट सोलर प्रोडक्शन द्वारा विदित है, 20वीं सेंचुरी फॉक्स। रिलीज की तारीख है 20 दिसंबर 1966। कार्यकारी समय 182 मिनट मूल रिलीज हुई थी और फिर ये एक रोड शो में 196 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। यह 2 भाषाओं में रिलीज की गई थी, अंग्रेजी और अक्रमणीय बजट 12.1 मिलियन, बॉक्स ऑफिस पर $30 मिलियन। इस फिल्म में स्टीव मैकविन, रिचर्ड एंटरप्रेनो, रिचर्ड केंद्रा और कैंडिस बेगन ने अभिनय किया है और मरियात एंडियोनो मार्को और लैरी गेट सहायक भूमिकाओं में है। रॉबर्ट एंडरसन ने इसकी पटकथा रिचर्ड मैकनो के 1962 के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित की थी। द सैंड पेपर्स अपनी सामान्य रिलीज के दौरान आलोचनात्मक और व्यावसायिक रूप से सफल रही। यह 1966 की चौथी सबसे कमाई करने वाली फिल्म बन गई और इसे 8 अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। इसमें स्टीव मैकिन के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता उनका एकमात्र ऑस्कर नामांकन शामिल थे और 8 गोल्ड ग्लोब पुरस्कार भी मिले, जिनमें एंटरप्रेनो ने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का गोल्डन खिताब जीता। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 1926 में चीन में अपने सरदारों के दौर में नौसेना के मशीनिस्ट मेट प्रथम श्रेणी जैक होल्मर यंगास्टिन नदी गश्ती गन बोर्ड यूएसए सैन पाब्लो में नए इंजीनियर के रूप में स्थानांतरित हो जाते हैं। लगभग तुरंत ही वह चालक दल को नाराज कर देते हैं जब वो उन कुलियों को स्वीकार नहीं करते जिनमें वो अपने अधिकांश काम कराते थे। इसके बजाय होलकम इंजन कक्ष की व्यक्तिगत जिम्मेदारी ले लेते हैं। उनकी दोस्ती फ्रेंचाइज
हेलो गर्ल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए शानदार मूवी का रिव्यू। इस मूवी का नाम है द सेंट्स फेबल्स। द सेंट्स फेबल्स 1966 में आई एक अमेरिकी महाकाव्य युद्ध फिल्म है जिसका निर्देशन रॉबर्ट वाइज ने बेनाविजन में किया था। यह फिल्म एक स्वतंत्र विद्रोही अमेरिका नौसेना के प्रथम श्रेणी के मशीनिस्ट मेट की कहानी है जो 1920 के दशक में चीन में यंगता गश्त पर काल्पनिक नदी गनबोट यूएस सैन पाब्लो पर सवार था। इस फिल्म का फिल्मांकन ताइवान और हांगकांग में किया गया था। बात कर लेते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। तो इस मूवी का निर्देशन हमारा रॉबर्ट वाइज ने किया है। पटकथा रॉबर्ट एंडरसन ने की है। पर आधारित है रिचर्ड मैकलेलम द्वारा। द सेड पेबल्स द्वारा उत्पादित है। रॉबर्ट वाइज अभिनेता। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपर स्टार स्टीव मैकविन है, रिचर्ड एंटरप्रेनो है, रिचर्ड केंद्रा है और कैंड्रा बेनन भी है। छायांकन है जोसेफ मैकडोनाल्ड द्वारा संपादित है। विलियम रोनाल्ड संगीत दिया है। जेरी गोल्डस्मिथ ने उत्पादन कंपनी है। अगला एंटरटेनमेंट सोलर प्रोडक्शन द्वारा विदित है। 20वीं सेंचुरी फॉक्स। रिलीज की तारीख है 20 दिसंबर 1966। कार्यकारी समय 182 मिनट मूल रिलीज हुई थी और फिर ये एक रोड शो में 196 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। यह 2 भाषाओं में रिलीज की गई थी, अंग्रेजी और अक्रमणीय। बजट 12.1 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर $30 मिलियन। इस फिल्म में स्टीव मैकविन, रिचर्ड एंटरप्रेनो, रिचर्ड केंद्रा और कैंडिस बेगन ने अभिनय किया है और मरियात एंडियानो मार्को और लैरी गेट सहायक भूमिकाओं में है। रॉबर्ट एंडरसन ने इसकी पटकथा रिचर्ड मैकनो के 1962 के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित की थी। द सेंट पेबल्स अपनी सामान्य रिलीज के दौरान आलोचनात्मक और व्यावसायिक रूप से सफल रही। यह 1966 की चौथी सबसे कमाई करने वाली फिल्म बन गई और इसे 8 अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। इसमें स्टीव मैकिन के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता उनका एकमात्र ऑस्कर नामांकन शामिल थे और 8 गोल्ड ग्लोब पुरस्कार भी मिले, जिनमें एंटरप्रेनो ने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का गोल्डन खिताब जीता। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 1926 में चीन में अपने सरदारों के दौर में नौसेना के मशीनिस्ट मेट प्रथम श्रेणी जैक होल्मर यंगास्ती नदी गश्ती गन बोर्ड यूएसए सैन पाब्लो में नए इंजीनियर के रूप में स्थानांतरित हो जाते हैं। लगभग तुरंत ही वह चालक दल को नाराज कर देते हैं जब वो उन कुलियों को स्वीकार नहीं करते जिनमें वो अपने अधिकांश काम कराते थे। इसके बजाय होलकम इंजन कक्ष की व्यक्तिगत जिम्मेदारी ले लेते हैं। उनकी दोस्ती फ्रेंचाइज। हेलो गर्ल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए शानदार मूवी का रिव्यू। इस मूवी का नाम है द सेंट्स फेबल्स। द सेंट्स फेबल्स 1966 में आई एक अमेरिकी महाकाव्य युद्ध फिल्म है जिसका निर्देशन रॉबर्ट वाइज ने बेनाविजन में किया था। यह फिल्म एक स्वतंत्र विद्रोही अमेरिका नौसेना के प्रथम श्रेणी के मशीनिस्ट मेट की कहानी है जो 1920 के दशक में चीन में यंगता गश्त पर काल्पनिक नदी गनबोट यूएस सैन पाब्लो पर सवार था। इस फिल्म का फिल्मांकन ताइवान और हांगकांग में किया गया था। बात कर लेते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। तो इस मूवी का निर्देशन हमारा रॉबर्ट वाइज ने किया है। पटकथा रॉबर्ट एंडरसन ने की है। पर आधारित है रिचर्ड मैकलेलम द्वारा। द सेड पेबल्स द्वारा उत्पादित है। रॉबर्ट वाइज अभिनेता। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपर स्टार स्टीव मैकविन है, रिचर्ड एंटरप्रेनो है, रिचर्ड केंद्रा है और कैंड्रा बेनन भी है। छायांकन है जोसेफ मैकडोनाल्ड द्वारा संपादित है। विलियम रोनाल्ड संगीत दिया है। जेरी गोल्डस्मिथ ने उत्पादन कंपनी है। अगला एंटरटेनमेंट सोलर प्रोडक्शन द्वारा विदित है। 20वीं सेंचुरी फॉक्स। रिलीज की तारीख है 20 दिसंबर 1966। कार्यकारी समय 182 मिनट मूल रिलीज हुई थी और फिर ये एक रोड शो में 196 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। यह 2 भाषाओं में रिलीज की गई थी, अंग्रेजी और अक्रमणीय। बजट 12.1 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर $30 मिलियन। इस फिल्म में स्टीव मैकविन, रिचर्ड एंटरप्रेनो, रिचर्ड केंद्रा और कैंडिस बेगन ने अभिनय किया है और मरियात एंडियानो मार्को और लैरी गेट सहायक भूमिकाओं में है। रॉबर्ट एंडरसन ने इसकी पटकथा रिचर्ड मैकनो के 1962 के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित की थी। द सेंट पेबल्स अपनी सामान्य रिलीज के दौरान आलोचनात्मक और व्यावसायिक रूप से सफल रही। यह 1966 की चौथी सबसे कमाई करने वाली फिल्म बन गई और इसे 8 अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। इसमें स्टीव मैकिन के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता उनका एकमात्र ऑस्कर नामांकन शामिल थे और 8 गोल्ड ग्लोब पुरस्कार भी मिले, जिनमें एंटरप्रेनो ने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का गोल्डन खिताब जीता।
बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 1926 में चीन में अपने सरदारों के दौर में नौसेना के मशीनिस्ट मेट प्रथम श्रेणी जैक होल्मर यंगास्ती नदी गश्ती गन बोर्ड यूएसए सैन पाब्लो में नए इंजीनियर के रूप में स्थानांतरित हो जाते हैं। लगभग तुरंत ही वह चालक दल को नाराज कर देते हैं जब वो उन कुलियों को स्वीकार नहीं करते जिनमें वो अपने अधिकांश काम कराते थे। इसके बजाय होलकम इंजन कक्ष की व्यक्तिगत जिम्मेदारी ले लेते हैं। उनकी दोस्ती फ्रेंचाइज। हेलो गर्ल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक शानदार मूवी का रिव्यू। इस मूवी का नाम है द सेंट्स फेबल्स। द सेंट्स फेबल्स 1966 में आई एक अमेरिकी महाकाव्य युद्ध फिल्म है जिसका निर्देशन रॉबर्ट वाइज ने बेनाविजन में किया था। यह फिल्म एक स्वतंत्र विद्रोही अमेरिका नौसेना के प्रथम श्रेणी के मशीनिस्ट मेट की कहानी है जो 1920 के दशक में चीन में यंगता गश्त पर काल्पनिक नदी गनबोट यूएस सैन पाब्लो पर सवार था। इस फिल्म का फिल्मांकन ताइवान और हांगकांग में किया गया था। बात कर लेते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। तो इस मूवी का निर्देशन हमारा रॉबर्ट वाइज ने किया है। पटकथा रॉबर्ट एंडरसन ने की है। पर आधारित है रिचर्ड मैकलेलम द्वारा। द सेंट्स फेबल्स द्वारा उत्पादित है। रॉबर्ट वाइज अभिनेता। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपर स्टार स्टीव मैकविन है, रिचर्ड एंटरप्रेनो है, रिचर्ड केंद्रा है और कैंड्रा बेगन भी है। छायांकन है जोसेफ मैकडोनाल्ड द्वारा संपादित है। विलियम रोनाल्ड संगीत दिया है। जेरी गोल्डस्मिथ ने उत्पादन कंपनी है। अगला एंटरटेनमेंट सोलर प्रोडक्शन द्वारा विदित है। 20वीं सेंचुरी फॉक्स। रिलीज की तारीख है 20 दिसंबर 1966। कार्यकारी समय 182 मिनट। मूल रिलीज हुई थी और फिर ये एक रोड शो में 196 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। यह 2 भाषाओं में रिलीज की गई थी, अंग्रेजी और अक्रमणीय। बजट 12.1 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर $30 मिलियन। इस फिल्म में स्टीव मैकविन, रिचर्ड एंटरप्रेनो, रिचर्ड केंद्रा और कैंडिस बेगन ने अभिनय किया है और मरियात एंडियानो मार्को और लैरी गेट सहायक भूमिकाओं में है। रॉबर्ट एंडरसन ने इसकी पटकथा रिचर्ड मैकनो के 1962 के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित की थी। द सेंट्स फेबल्स अपनी सामान्य रिलीज के दौरान आलोचनात्मक और व्यावसायिक रूप से सफल रही। यह 1966 की चौथी सबसे कमाई करने वाली फिल्म बन गई और इसे 8 अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। इसमें स्टीव मैकिन के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता उनका एकमात्र ऑस्कर नामांकन शामिल थे और 8 गोल्ड ग्लोब पुरस्कार भी मिले, जिनमें एंटरप्रेनो ने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का गोल्डन खिताब जीता। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 1926 में चीन में अपने सरदारों के दौर में नौसेना के मशीनिस्ट मेट प्रथम श्रेणी जैक होल्मर यंगास्ती नदी गश्ती गन बोर्ड यूएसए सैन पाब्लो में नए इंजीनियर के रूप में स्थानांतरित हो जाते हैं। लगभग तुरंत ही वह चालक दल को नाराज कर देते हैं जब वो उन कुलियों को स्वीकार नहीं करते जिनमें वो अपने अधिकांश काम कराते थे। इसके बजाय होलकम इंजन कक्ष की व्यक्तिगत जिम्मेदारी ले लेते हैं। उनकी दोस्ती फ्रेंचाइज। हेलो गर्ल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक शानदार मूवी का रिव्यू। इस मूवी का नाम है द सेंट्स फेबल्स। द सेंट्स फेबल्स 1966 में आई एक अमेरिकी महाकाव्य युद्ध फिल्म है जिसका निर्देशन रॉबर्ट वाइज ने बेनाविजन में किया था। यह फिल्म एक स्वतंत्र विद्रोही अमेरिका नौसेना के प्रथम श्रेणी के मशीनिस्ट मेट की कहानी है जो 1920 के दशक में चीन में यंगता गश्त पर काल्पनिक नदी गनबोट यूएस सैन पाब्लो पर सवार था। इस फिल्म का फिल्मांकन ताइवान और हांगकांग में किया गया था। बात कर लेते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। तो इस मूवी का निर्देशन हमारा रॉबर्ट वाइज ने किया है। पटकथा रॉबर्ट एंडरसन ने की है। पर आधारित है रिचर्ड मैकलेलम द्वारा। द सेंट्स फेबल्स द्वारा उत्पादित है। रॉबर्ट वाइज अभिनेता। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपर स्टार स्टीव मैकविन है, रिचर्ड एंटरप्रेनो है, रिचर्ड केंद्रा है और कैंड्रा बेगन भी है। छायांकन है जोसेफ मैकडोनाल्ड द्वारा संपादित है। विलियम रोनाल्ड संगीत दिया है। जेरी गोल्डस्मिथ ने उत्पादन कंपनी है। अगला एंटरटेनमेंट सोलर प्रोडक्शन द्वारा विदित है। 20वीं सेंचुरी फॉक्स। रिलीज की तारीख है 20 दिसंबर 1966। कार्यकारी समय 182 मिनट। मूल रिलीज हुई थी और फिर ये एक रोड शो में 196 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। यह 2 भाषाओं में रिलीज की गई थी, अंग्रेजी और अक्रमणीय। बजट 12.1 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर $30 मिलियन। इस फिल्म में स्टीव मैकविन, रिचर्ड एंटरप्रेनो, रिचर्ड केंद्रा और कैंडिस बेगन ने अभिनय किया है और मरियात एंडियानो मार्को और लैरी गेट सहायक भूमिकाओं में है।
रॉबर्ट एंडरसन ने इसकी पटकथा रिचर्ड मैकर्नो के 1962 के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित की थी। द सैंड पेपर्स अपनी सामान्य रिलीज के दौरान आलोचनात्मक और व्यावसायिक रूप से सफल रही। यह 1966 की चौथी सबसे कमाई करने वाली फिल्म बन गई और इसे 8 अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। इसमें स्टीव मैकिन के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता उनका एकमात्र ऑस्कर नामांकन शामिल थे और 8 गोल्ड ग्लोब पुरस्कार भी मिले, जिनमें एंटरप्रेन्योर ने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का गोल्डन खिताब जीता। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 1926 में चीन में अपने सरदारों के दौर में नौसेना के मशीनिस्ट मेट प्रथम श्रेणी जैक होल्मर यंगास्टिन नदी गश्ती गन बोर्ड यूएसए सैन पाब्लो में नए इंजीनियर के रूप में स्थानांतरित हो जाते हैं। लगभग तुरंत ही वह चालक दल को नाराज कर देते हैं जब वो उन कुलियों को स्वीकार नहीं करते जिनमें वो अपने अधिकांश काम कराते थे। इसके बजाय होलकम इंजन कक्ष की व्यक्तिगत जिम्मेदारी ले लेते हैं। उनकी दोस्ती फ्रेंचाइज। हेलो गर्ल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए शानदार मूवी का रिव्यू। इस मूवी का नाम है द सैंड्स पेबल्स। द सैंड्स पेबल्स 1966 में आई एक अमेरिकी महाकाव्य युद्ध फिल्म है जिसका निर्देशन रॉबर्ट वाइज ने बेनाविजन में किया था। यह फिल्म एक स्वतंत्र विद्रोही अमेरिका नौसेना के प्रथम श्रेणी के मशीनिस्ट मेट की कहानी है जो 1920 के दशक में चीन में यंगता गश्त पर काल्पनिक नदी गनबोट यूएस सैन पाब्लो पर सवार था। इस फिल्म का फिल्मांकन ताइवान और हांगकांग में किया गया था। बात कर लेते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। तो इस मूवी का निर्देशन हमारा रॉबर्ट वाइज ने किया है। पटकथा रॉबर्ट एंडरसन ने की है। पर आधारित है रिचर्ड मैकलेलम द्वारा। द सैंड पेबल्स द्वारा उत्पादित है। रॉबर्ट वाइज अभिनेता। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपर स्टार स्टीव मैकविन है, रिचर्ड एंटरप्रेन्योर है, रिचर्ड केंद्रा है और कैंड्रा बेगन भी है। छायांकन है जोसेफ मैकडोनाल्ड द्वारा संपादित है। विलियम रोनाल्ड संगीत दिया है। जेरी गोल्डस्मिथ ने उत्पादन कंपनी है। अगला एंटरटेनमेंट सोलर प्रोडक्शन द्वारा विदित है। 20वीं सेंचुरी फॉक्स। रिलीज की तारीख है 20 दिसंबर 1966। कार्यकारी समय 182 मिनट मूल रिलीज हुई थी और फिर ये एक रोड शो में 196 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। यह 2 भाषाओं में रिलीज की गई थी, अंग्रेजी और अक्रमणीय बजट 12.1 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर $30 मिलियन। इस फिल्म में स्टीव मैकविन, रिचर्ड एंटरप्रेन्योर, रिचर्ड केंद्रा और कैंडिस बेगन ने अभिनय किया है और मरियात एंडियोनो मार्को और लैरी गेट सहायक भूमिकाओं में है। रॉबर्ट एंडरसन ने इसकी पटकथा रिचर्ड मैकर्नो के 1962 के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित की थी। द सैंड पेपर्स अपनी सामान्य रिलीज के दौरान आलोचनात्मक और व्यावसायिक रूप से सफल रही। यह 1966 की चौथी सबसे कमाई करने वाली फिल्म बन गई और इसे 8 अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। इसमें स्टीव मैकिन के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता उनका एकमात्र ऑस्कर नामांकन शामिल थे और 8 गोल्ड ग्लोब पुरस्कार भी मिले, जिनमें एंटरप्रेन्योर ने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का गोल्डन खिताब जीता। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 1926 में चीन में अपने सरदारों के दौर में नौसेना के मशीनिस्ट मेट प्रथम श्रेणी जैक होल्मर यंगास्टिन नदी गश्ती गन बोर्ड यूएसए सैन पाब्लो में नए इंजीनियर के रूप में स्थानांतरित हो जाते हैं। लगभग तुरंत ही वह चालक दल को नाराज कर देते हैं जब वो उन कुलियों को स्वीकार नहीं करते जिनमें वो अपने अधिकांश काम कराते थे। इसके बजाय होलकम इंजन कक्ष की व्यक्तिगत जिम्मेदारी ले लेते हैं। उनकी दोस्ती फ्रेंचाइज। हेलो गर्ल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए शानदार मूवी का रिव्यू। इस मूवी का नाम है द सैंड्स पेबल्स। द सैंड्स पेबल्स 1966 में आई एक अमेरिकी महाकाव्य युद्ध फिल्म है जिसका निर्देशन रॉबर्ट वाइज ने बेनाविजन में किया था। यह फिल्म एक स्वतंत्र विद्रोही अमेरिका नौसेना के प्रथम श्रेणी के मशीनिस्ट मेट की कहानी है जो 1920 के दशक में चीन में यंगता गश्त पर काल्पनिक नदी गनबोट यूएस सैन पाब्लो पर सवार था। इस फिल्म का फिल्मांकन ताइवान और हांगकांग में किया गया था। बात कर लेते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। तो इस मूवी का निर्देशन हमारा रॉबर्ट वाइज ने किया है। पटकथा रॉबर्ट एंडरसन ने की है। पर आधारित है रिचर्ड मैकलेलम द्वारा। द सैंड पेबल्स द्वारा उत्पादित है। रॉबर्ट वाइज अभिनेता। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपर स्टार स्टीव मैकविन है, रिचर्ड एंटरप्रेन्योर है, रिचर्ड केंद्रा है और कैंड्रा बेगन भी है। छायांकन है जोसेफ मैकडोनाल्ड द्वारा संपादित है। विलियम रोनाल्ड संगीत दिया है। जेरी गोल्डस्मिथ ने उत्पादन कंपनी है। अगला एंटरटेनमेंट सोलर प्रोडक्शन
द्वारा विदित है 20वीं सेंचुरी फॉक्स। रिलीज की तारीख है 20 दिसंबर 1966। कार्यकारी समय 182 मिनट मूल रिलीज हुई थी और फिर ये एक रोड शो में 196 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। यह 2 भाषाओं में रिलीज की गई थी, अंग्रेजी और अक्रमणीय बजट 12.1 मिलियन, बॉक्स ऑफिस पर $30 मिलियन। इस फिल्म में स्टीव मैकक्विन, रिचर्ड एंटरप्रेन्योर, रिचर्ड केंद्रा और कैंडिस बेगन ने अभिनय किया है और मरियात एंडियानो मार्को और लैरी गेट सहायक भूमिकाओं में है। रॉबर्ट एंडरसन ने इसकी पटकथा रिचर्ड मैकक्विन के 1962 के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित की थी। द सैंड पेपर्स अपनी सामान्य रिलीज के दौरान आलोचनात्मक और व्यावसायिक रूप से सफल रही। यह 1966 की चौथी सबसे कमाई करने वाली फिल्म बन गई और इसे 8 अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। इसमें स्टीव मैकक्विन के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता उनका एकमात्र ऑस्कर नामांकन शामिल थे और 8 गोल्ड ग्लोब पुरस्कार भी मिले, जिनमें एंटरप्रेन्योर ने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का गोल्डन खिताब जीता। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 1926 में चीन में अपने सरदारों के दौर में नौसेना के मशीनिस्ट मेट प्रथम श्रेणी जैक होल्मर यंगास्ती नदी गश्ती गन बोर्ड यूएसए सैन पाब्लो में नए इंजीनियर के रूप में स्थानांतरित हो जाते हैं। लगभग तुरंत ही वह चालक दल को नाराज कर देते हैं जब वो उन कुलियों को स्वीकार नहीं करते जिनमें वो अपने अधिकांश काम कराते थे। इसके बजाय होलकम इंजन कक्ष की व्यक्तिगत जिम्मेदारी ले लेते हैं। उनकी दोस्ती फ्रेंचाइज। हेलो गर्ल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए शानदार मूवी का रिव्यू। इस मूवी का नाम है द सैंड्स पेबल्स। द सैंड्स पेबल्स 1966 में आई एक अमेरिकी महाकाव्य युद्ध फिल्म है जिसका निर्देशन रॉबर्ट वाइज ने बेनाविजन में किया था। यह फिल्म एक स्वतंत्र विद्रोही अमेरिका नौसेना के प्रथम श्रेणी के मशीनिस्ट मेट की कहानी है जो 1920 के दशक में चीन में यंगता गश्त पर काल्पनिक नदी गनबोट यूएस सैन पाब्लो पर सवार था। इस फिल्म का फिल्मांकन ताइवान और हांगकांग में किया गया था। बात कर लेते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। तो इस मूवी का निर्देशन हमारा रॉबर्ट वाइज ने किया है, पटकथा रॉबर्ट एंडरसन ने की है, पर आधारित है रिचर्ड मैकक्लेनम द्वारा। द सैंड पेबल्स द्वारा उत्पादित है। रॉबर्ट वाइज अभिनेता। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपर स्टार स्टीव मैकक्विन है, रिचर्ड एंटरप्रेन्योर है, रिचर्ड केंद्रा है और कैंड्रा बेगन भी है। छायांकन है जोसेफ मैकडोनाल्ड द्वारा संपादित है। विलियम रोनाल्ड संगीत दिया है। जेरी गोल्डस्मिथ ने उत्पादन कंपनी है। अगला एंटरटेनमेंट सोलर प्रोडक्शन द्वारा विदित है 20वीं सेंचुरी फॉक्स। रिलीज की तारीख है 20 दिसंबर 1966। कार्यकारी समय 182 मिनट मूल रिलीज हुई थी और फिर ये एक रोड शो में 196 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। यह 2 भाषाओं में रिलीज की गई थी, अंग्रेजी और अक्रमणीय बजट 12.1 मिलियन, बॉक्स ऑफिस पर $30 मिलियन। इस फिल्म में स्टीव मैकक्विन, रिचर्ड एंटरप्रेन्योर, रिचर्ड केंद्रा और कैंडिस बेगन ने अभिनय किया है और मरियात एंडियानो मार्को और लैरी गेट सहायक भूमिकाओं में है। रॉबर्ट एंडरसन ने इसकी पटकथा रिचर्ड मैकक्लेनम के 1962 के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित की थी। द सैंड पेपर्स अपनी सामान्य रिलीज के दौरान आलोचनात्मक और व्यावसायिक रूप से सफल रही। यह 1966 की चौथी सबसे कमाई करने वाली फिल्म बन गई और इसे 8 अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। इसमें स्टीव मैकक्विन के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता उनका एकमात्र ऑस्कर नामांकन शामिल थे और 8 गोल्ड ग्लोब पुरस्कार भी मिले, जिनमें एंटरप्रेन्योर ने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का गोल्डन खिताब जीता। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 1926 में चीन में अपने सरदारों के दौर में नौसेना के मशीनिस्ट मेट प्रथम श्रेणी जैक होल्मर यंगास्ती नदी गश्ती गन बोर्ड यूएसए सैन पाब्लो में नए इंजीनियर के रूप में स्थानांतरित हो जाते हैं। लगभग तुरंत ही वह चालक दल को नाराज कर देते हैं जब वो उन कुलियों को स्वीकार नहीं करते जिनमें वो अपने अधिकांश काम कराते थे। इसके बजाय होलकम इंजन कक्ष की व्यक्तिगत जिम्मेदारी ले लेते हैं। उनकी दोस्ती फ्रेंचाइज। हेलो गर्ल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए शानदार मूवी का रिव्यू। इस मूवी का नाम है द सैंड्स पेबल्स। द सैंड्स पेबल्स 1966 में आई एक अमेरिकी महाकाव्य युद्ध फिल्म है जिसका निर्देशन रॉबर्ट वाइज ने बेनाविजन में किया था। यह फिल्म एक स्वतंत्र विद्रोही अमेरिका नौसेना के प्रथम श्रेणी के मशीनिस्ट मेट की कहानी है जो 1920 के दशक में चीन में यंगता गश्त पर काल्पनिक नदी गनबोट यूएस सैन पाब्लो पर सवार था। इस फिल्म का फिल्मांकन ताइवान और हांगकांग में किया गया था।
बात कर लेते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। तो इस मूवी का निर्देशन हमारा रॉबर्ट वाइज ने किया है। पटकथा रॉबर्ट एंडरसन ने की है। पर आधारित है रिचर्ड मैकलेलम द्वारा। द सेड पेबल्स द्वारा उत्पादित है। रॉबर्ट वाइज अभिनेता। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपर स्टार स्टीव मैकविन है, रिचर्ड एंटरप्रेनो है, रिचर्ड केंद्रा है और कैंड्रा बेनन भी है। छायांकन है जोसेफ मैकडोनाल्ड द्वारा संपादित है। विलियम रोनाल्ड संगीत दिया है। जेरी गोल्डस्मिथ ने उत्पादन कंपनी है। अगला एंटरटेनमेंट सोलर प्रोडक्शन द्वारा विदित है। 20वीं सेंचुरी फॉक्स। रिलीज की तारीख है 20 दिसंबर 1966। कार्यकारी समय 182 मिनट मूल रिलीज हुई थी और फिर ये एक रोड शो में 196 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। यह 2 भाषाओं में रिलीज की गई थी, अंग्रेजी और अक्रमणीय। बजट 12.1 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर $30 मिलियन। इस फिल्म में स्टीव मैकविन, रिचर्ड एंटरप्रेनो, रिचर्ड केंद्रा और कैंडिस बेगन ने अभिनय किया है और मरियात एंडियोनो मार्को और लैरी गेट सहायक भूमिकाओं में है। रॉबर्ट एंडरसन ने इसकी पटकथा रिचर्ड मैकनो के 1962 के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित की थी। द सैंड पेपर्स अपनी सामान्य रिलीज के दौरान आलोचनात्मक और व्यावसायिक रूप से सफल रही। यह 1966 की चौथी सबसे कमाई करने वाली फिल्म बन गई और इसे 8 अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। इसमें स्टीव मैकिन के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता उनका एकमात्र ऑस्कर नामांकन शामिल थे और 8 गोल्ड ग्लोब पुरस्कार भी मिले, जिनमें एंटरप्रेन्योर ने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का गोल्डन खिताब जीता। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 1926 में चीन में अपने सरदारों के दौर में नौसेना के मशीनिस्ट मेट प्रथम श्रेणी जैक होल्मर यंगास्टिन नदी गश्ती गन बोर्ड यूएसए सैन पाब्लो में नए इंजीनियर के रूप में स्थानांतरित हो जाते हैं। लगभग तुरंत ही वह चालक दल को नाराज कर देते हैं जब वो उन कुलियों को स्वीकार नहीं करते जिनमें वो अपने अधिकांश काम कराते थे। इसके बजाय होलकम इंजन कक्ष की व्यक्तिगत जिम्मेदारी ले लेते हैं। उनकी दोस्ती फ्रेंचाइज। हेलो गर्ल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए शानदार मूवी का रिव्यू। इस मूवी का नाम है द सेंड्स पेबल्स। द सेंड्स पेबल्स 1966 में आई अमेरिकी महाकाव्य युद्ध फिल्म है जिसका निर्देशन रॉबर्ट वाइज ने बेनाविजन में किया था। यह फिल्म एक स्वतंत्र विद्रोही अमेरिका नौसेना के प्रथम श्रेणी के मशीनिस्ट मेट की कहानी है जो 1920 के दशक में चीन में यंगता गश्त पर काल्पनिक नदी गनबोट यूएस सैन पाब्लो पर सवार था। इस फिल्म का फिल्मांकन ताइवान और हांगकांग में किया गया था। बात कर लेते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। तो इस मूवी का निर्देशन हमारा रॉबर्ट वाइज ने किया है। पटकथा रॉबर्ट एंडरसन ने की है। पर आधारित है रिचर्ड मैकलेलम द्वारा। द सेड पेबल्स द्वारा उत्पादित है। रॉबर्ट वाइज अभिनेता। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपर स्टार स्टीव मैकविन है, रिचर्ड एंटरप्रेनो है, रिचर्ड केंद्रा है और कैंड्रा बेनन भी है। छायांकन है जोसेफ मैकडोनाल्ड द्वारा संपादित है। विलियम रोनाल्ड संगीत दिया है। जेरी गोल्डस्मिथ ने उत्पादन कंपनी है। अगला एंटरटेनमेंट सोलर प्रोडक्शन द्वारा विदित है। 20वीं सेंचुरी फॉक्स। रिलीज की तारीख है 20 दिसंबर 1966। कार्यकारी समय 182 मिनट मूल रिलीज हुई थी और फिर ये एक रोड शो में 196 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। यह 2 भाषाओं में रिलीज की गई थी, अंग्रेजी और अक्रमणीय। बजट 12.1 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर $30 मिलियन। इस फिल्म में स्टीव मैकविन, रिचर्ड एंटरप्रेनो, रिचर्ड केंद्रा और कैंडिस बेगन ने अभिनय किया है और मरियात एंडियोनो मार्को और लैरी गेट सहायक भूमिकाओं में है। रॉबर्ट एंडरसन ने इसकी पटकथा रिचर्ड मैकनो के 1962 के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित की थी। द सैंड पेपर्स अपनी सामान्य रिलीज के दौरान आलोचनात्मक और व्यावसायिक रूप से सफल रही। यह 1966 की चौथी सबसे कमाई करने वाली फिल्म बन गई और इसे 8 अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। इसमें स्टीव मैकिन के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता उनका एकमात्र ऑस्कर नामांकन शामिल थे और 8 गोल्ड ग्लोब पुरस्कार भी मिले, जिनमें एंटरप्रेन्योर ने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का गोल्डन खिताब जीता। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 1926 में चीन में अपने सरदारों के दौर में नौसेना के मशीनिस्ट मेट प्रथम श्रेणी जैक होल्मर यंगास्टिन नदी गश्ती गन बोर्ड यूएसए सैन पाब्लो में नए इंजीनियर के रूप में स्थानांतरित हो जाते हैं। लगभग तुरंत ही वह चालक दल को नाराज कर देते हैं जब वो उन कुलियों को स्वीकार नहीं करते जिनमें वो अपने अधिकांश काम कराते थे। इसके बजाय होलकम इंजन कक्ष की व्यक्तिगत जिम्मेदारी ले लेते हैं। उनकी दोस्ती फ्रेंचाइज
हेलो गर्ल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए शानदार मूवी का रिव्यू। इस मूवी का नाम है द सेंट्स फेबल्स। द सेंट्स फेबल्स 1966 में आई एक अमेरिकी महाकाव्य युद्ध फिल्म है जिसका निर्देशन रॉबर्ट वाइज ने बेनाविजन में किया था। यह फिल्म एक स्वतंत्र विद्रोही अमेरिका नौसेना के प्रथम श्रेणी के मशीनिस्ट मेट की कहानी है जो 1920 के दशक में चीन में यंगता गश्त पर काल्पनिक नदी गनबोट यूएस सैन पाब्लो पर सवार था। इस फिल्म का फिल्मांकन ताइवान और हांगकांग में किया गया था। बात कर लेते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। तो इस मूवी का निर्देशन हमारा रॉबर्ट वाइज ने किया है। पटकथा रॉबर्ट एंडरसन ने की है। पर आधारित है रिचर्ड मैकलेलम द्वारा। द सेड पेबल्स द्वारा उत्पादित है। रॉबर्ट वाइज अभिनेता। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपर स्टार स्टीव मैकविन है, रिचर्ड एंटरब्रनो है, रिचर्ड केंद्रा है और कैंड्रा बेनन भी है। छायांकन है जोसेफ मैकडोनाल्ड द्वारा संपादित है। विलियम रोनाल्ड संगीत दिया है। जेरी गोल्डस्मिथ ने उत्पादन कंपनी है। अगला एंटरटेनमेंट सोलर प्रोडक्शन द्वारा विदित है। 20वीं सेंचुरी फॉक्स। रिलीज की तारीख है 20 दिसंबर 1966। कार्यकारी समय 182 मिनट मूल रिलीज हुई थी और फिर ये एक रोड शो में 196 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। यह 2 भाषाओं में रिलीज की गई थी, अंग्रेजी और अक्रमणीय। बजट 12.1 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर $30 मिलियन। इस फिल्म में स्टीव मैकविन, रिचर्ड एंटरब्रेनो, रिचर्ड केंद्रा और कैंडिस बेगन ने अभिनय किया है और मरियात एंडियानो मार्को और लैरी गेट सहायक भूमिकाओं में है। रॉबर्ट एंडरसन ने इसकी पटकथा रिचर्ड मैकनो के 1962 के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित की थी। द सेंट पेबल्स अपनी सामान्य रिलीज के दौरान आलोचनात्मक और व्यावसायिक रूप से सफल रही। यह 1966 की चौथी सबसे कमाई करने वाली फिल्म बन गई और इसे 8 अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। इसमें स्टीव मैकिन के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता उनका एकमात्र ऑस्कर नामांकन शामिल थे और 8 गोल्ड ग्लोब पुरस्कार भी मिले, जिनमें एंटरब्रेनो ने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का गोल्डन खिताब जीता। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 1926 में चीन में अपने सरदारों के दौर में नौसेना के मशीनिस्ट मेट प्रथम श्रेणी जैक होल्मर यंगास्ती नदी गश्ती गन बोर्ड यूएसए सैन पाब्लो में नए इंजीनियर के रूप में स्थानांतरित हो जाते हैं। लगभग तुरंत ही वह चालक दल को नाराज कर देते हैं जब वो उन कुलियों को स्वीकार नहीं करते जिनमें वो अपने अधिकांश काम कराते थे। इसके बजाय होलकम इंजन कक्ष की व्यक्तिगत जिम्मेदारी ले लेते हैं। उनकी दोस्ती फ्रेंचाइज। हेलो गर्ल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए शानदार मूवी का रिव्यू। इस मूवी का नाम है द सेंट्स फेबल्स। द सेंट्स फेबल्स 1966 में आई एक अमेरिकी महाकाव्य युद्ध फिल्म है जिसका निर्देशन रॉबर्ट वाइज ने बेनाविजन में किया था। यह फिल्म एक स्वतंत्र विद्रोही अमेरिका नौसेना के प्रथम श्रेणी के मशीनिस्ट मेट की कहानी है जो 1920 के दशक में चीन में यंगता गश्त पर काल्पनिक नदी गनबोट यूएस सैन पाब्लो पर सवार था। इस फिल्म का फिल्मांकन ताइवान और हांगकांग में किया गया था। बात कर लेते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। तो इस मूवी का निर्देशन हमारा रॉबर्ट वाइज ने किया है। पटकथा रॉबर्ट एंडरसन ने की है। पर आधारित है रिचर्ड मैकलेलम द्वारा। द सेड पेबल्स द्वारा उत्पादित है। रॉबर्ट वाइज अभिनेता। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपर स्टार स्टीव मैकविन है, रिचर्ड एंटरब्रेनो है, रिचर्ड केंद्रा है और कैंड्रा बेनन भी है। छायांकन है जोसेफ मैकडोनाल्ड द्वारा संपादित है। विलियम रोनाल्ड संगीत दिया है। जेरी गोल्डस्मिथ ने उत्पादन कंपनी है। अगला एंटरटेनमेंट सोलर प्रोडक्शन द्वारा विदित है। 20वीं सेंचुरी फॉक्स। रिलीज की तारीख है 20 दिसंबर 1966। कार्यकारी समय 182 मिनट मूल रिलीज हुई थी और फिर ये एक रोड शो में 196 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। यह 2 भाषाओं में रिलीज की गई थी, अंग्रेजी और अक्रमणीय। बजट 12.1 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर $30 मिलियन। इस फिल्म में स्टीव मैकविन, रिचर्ड एंटरब्रेनो, रिचर्ड केंद्रा और कैंडिस बेगन ने अभिनय किया है और मरियात एंडियानो मार्को और लैरी गेट सहायक भूमिकाओं में है। रॉबर्ट एंडरसन ने इसकी पटकथा रिचर्ड मैकनो के 1962 के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित की थी। द सेंट पेबल्स अपनी सामान्य रिलीज के दौरान आलोचनात्मक और व्यावसायिक रूप से सफल रही। यह 1966 की चौथी सबसे कमाई करने वाली फिल्म बन गई और इसे 8 अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। इसमें स्टीव मैकिन के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता उनका एकमात्र ऑस्कर नामांकन शामिल थे और 8 गोल्ड ग्लोब पुरस्कार भी मिले, जिनमें एंटरब्रेनो ने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का गोल्डन खिताब जीता।
बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 1926 में चीन में अपने सरदारों के दौर में नौसेना के मशीनिस्ट मेट प्रथम श्रेणी जैक होल्मर यंगास्ती नदी गश्ती गन बोर्ड यूएसए सैन पाब्लो में नए इंजीनियर के रूप में स्थानांतरित हो जाते हैं। लगभग तुरंत ही वह चालक दल को नाराज कर देते हैं जब वो उन कुलियों को स्वीकार नहीं करते जिनमें वो अपने अधिकांश काम कराते थे। इसके बजाय होलकम इंजन कक्ष की व्यक्तिगत जिम्मेदारी ले लेते हैं। उनकी दोस्ती फ्रेंचाइज। हेलो गर्ल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए शानदार मूवी का रिव्यू। इस मूवी का नाम है द सेंट्स फेबल्स। द सेंट्स फेबल्स 1966 में आई एक अमेरिकी महाकाव्य युद्ध फिल्म है जिसका निर्देशन रॉबर्ट वाइज ने बेनाविजन में किया था। यह फिल्म एक स्वतंत्र विद्रोही अमेरिका नौसेना के प्रथम श्रेणी के मशीनिस्ट मेट की कहानी है जो 1920 के दशक में चीन में यंगता गश्त पर काल्पनिक नदी गनबोट यूएस सैन पाब्लो पर सवार था। इस फिल्म का फिल्मांकन ताइवान और हांगकांग में किया गया था। बात कर लेते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। तो इस मूवी का निर्देशन हमारा रॉबर्ट वाइज ने किया है। पटकथा रॉबर्ट एंडरसन ने की है। पर आधारित है रिचर्ड मैकलेलम द्वारा। द सेंट्स फेबल्स द्वारा उत्पादित है। रॉबर्ट वाइज अभिनेता। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपर स्टार स्टीव मैकविन है, रिचर्ड एंटरप्रेनो है, रिचर्ड केंद्रा है और कैंड्रा बेनन भी है। छायांकन है जोसेफ मैकडोनाल्ड द्वारा संपादित है। विलियम रोनाल्ड संगीत दिया है। जेरी गोल्डस्मिथ ने उत्पादन कंपनी है। अगला एंटरटेनमेंट सोलर प्रोडक्शन द्वारा विदित है। 20वीं सेंचुरी फॉक्स। रिलीज की तारीख है 20 दिसंबर 1966। कार्यकारी समय 182 मिनट मूल रिलीज हुई थी और फिर ये एक रोड शो में 196 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। यह 2 भाषाओं में रिलीज की गई थी, अंग्रेजी और अक्रमीय। बजट 12.1 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर $30 मिलियन। इस फिल्म में स्टीव मैकविन, रिचर्ड एंटरप्रेनो, रिचर्ड केंद्रा और कैंडिस बेगन ने अभिनय किया है और मरियात एंडियोनो मार्को और लैरी गेट सहायक भूमिकाओं में है। रॉबर्ट एंडरसन ने इसकी पटकथा रिचर्ड मैकनो के 1962 के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित की थी। द सेंट्स फेबल्स अपनी सामान्य रिलीज के दौरान आलोचनात्मक और व्यावसायिक रूप से सफल रही। यह 1966 की चौथी सबसे कमाई करने वाली फिल्म बन गई और इसे 8 अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। इसमें स्टीव मैकिन के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता उनका एकमात्र ऑस्कर नामांकन शामिल थे और 8 गोल्ड ग्लोब पुरस्कार भी मिले, जिनमें एंटरप्रेनो ने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का गोल्डन खिताब जीता। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 1926 में चीन में अपने सरदारों के दौर में नौसेना के मशीनिस्ट मेट प्रथम श्रेणी जैक होल्मर यंगास्ती नदी गश्ती गन बोर्ड यूएसए सैन पाब्लो में नए इंजीनियर के रूप में स्थानांतरित हो जाते हैं। लगभग तुरंत ही वह चालक दल को नाराज कर देते हैं जब वो उन कुलियों को स्वीकार नहीं करते जिनमें वो अपने अधिकांश काम कराते थे। इसके बजाय होलकम इंजन कक्ष की व्यक्तिगत जिम्मेदारी ले लेते हैं। उनकी दोस्ती फ्रेंचाइज। हेलो गर्ल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए शानदार मूवी का रिव्यू। इस मूवी का नाम है द सेंट्स फेबल्स। द सेंट्स फेबल्स 1966 में आई एक अमेरिकी महाकाव्य युद्ध फिल्म है जिसका निर्देशन रॉबर्ट वाइज ने बेनाविजन में किया था। यह फिल्म एक स्वतंत्र विद्रोही अमेरिका नौसेना के प्रथम श्रेणी के मशीनिस्ट मेट की कहानी है जो 1920 के दशक में चीन में यंगता गश्त पर काल्पनिक नदी गनबोट यूएस सैन पाब्लो पर सवार था। इस फिल्म का फिल्मांकन ताइवान और हांगकांग में किया गया था। बात कर लेते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। तो इस मूवी का निर्देशन हमारा रॉबर्ट वाइज ने किया है। पटकथा रॉबर्ट एंडरसन ने की है। पर आधारित है रिचर्ड मैकलेलम द्वारा। द सेंट्स फेबल्स द्वारा उत्पादित है। रॉबर्ट वाइज अभिनेता। बात करते हैं इस मूवी के अभिनेताओं के बारे में। तो इस मूवी में हमारे जाने माने सुपर स्टार स्टीव मैकविन है, रिचर्ड एंटरप्रेनो है, रिचर्ड केंद्रा है और कैंड्रा बेनन भी है। छायांकन है जोसेफ मैकडोनाल्ड द्वारा संपादित है। विलियम रोनाल्ड संगीत दिया है। जेरी गोल्डस्मिथ ने उत्पादन कंपनी है। अगला एंटरटेनमेंट सोलर प्रोडक्शन द्वारा विदित है। 20वीं सेंचुरी फॉक्स। रिलीज की तारीख है 20